गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के शानदार सीएनटी कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम वेस्टीज कंपनी से संबंधित संक्षिप्त जानकारी आपको देते हैं, जैसे कि वेस्टीज का इतिहास क्या रहा है, कहाँ से शुरुआत हुई, किन लोगों ने की, क्या मिशन था, क्या विजन है, और इसके प्रोडक्ट कहाँ बनते हैं, क्या क्षमता रखते हैं, क्या हमारे यूज के हैं कि नहीं है, और अगर हैं तो उनसे हम लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए कैसे उनको मदद ले सकते हैं। इन सारी चीजों पर हम लोग जाएंगे। और ये सेशन खत्म होते होते तक मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मानसिक रूप से इतना मजबूती पे आ चुके होंगे कि जो आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या मुंह बाय खड़ी हुई है ना, स्वास्थ्य के लिए, हमें समझ में नहीं आ रहा। जो भी चीज इस समय हम अपने किचन में जाएं इसी समय और झांक कर देखिए, बहुत मुश्किल से एक चीज कोई मिल गई तो मिल गई, बिना केमिकल की नहीं तो एक भी नहीं मिलेगी। पानी में केमिकल, सांस में केमिकल, खाने में केमिकल, खतरनाक जहर हम लोग खाने में लगे। तो जो हमारा लंबा जीवन हुआ करता था और स्वस्थ जीवन हुआ करता था, वो असमय बीमार डाल रहा है। और बहुत कम उम्र में हमारे लोग हमें छोड़ के चले जा रहे हैं। हम कैसे उनका जीवन लंबा करें और कैसे उनको स्वास्थ्य प्रदान करें, यदि ये चिंता आपकी भी है तो ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस सेशन को करने के लिए एक बहुत ही शानदार लीडरशिप को आमंत्रित करने जा रहा हूं, जो नेपाल से है। मैं आप सब लोगों से मदद चाहूंगा कि उनको बुलाने में मेरी मदद करें। जबरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट से हम स्वागत करने जा रहे हैं नेपाल नरेश श्री शिवराम कांडू सर का। स्वागत है डियर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम डियर सर। आप धीरे आपका धीरे धन्यवाद हजूर लाए। सर, आप कार्यक्रम को प्रारंभ कर सकते हैं सर। सर स्लाइड दिख रहा है? अभी नहीं सर। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे इतना बढ़िया मौका देने के लिए मैं बहुत भाग्यमानी अपने आप को मानता हूँ कि मुझे इतना बढ़िया अवसर मिला, आप लोगों ने दिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर। वो जो हमारे बी टीम के फाउंडर हैं, हमारे महागुरु मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना सर की जय हो। और हमारे जो सभी अपलाइन हैं, ग्रेट अपलाइन अमर सर, संजय केसरवानी सर, राघवेंद्र मिश्रा सर, गुप्ता सर और लवकुश सर, सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, मूरी मूरी धन्यवाद। और आज का जो सेशन है सीएनटी, पहली बार मैं अपनी लाइफ में ऑनलाइन ऐसा मतलब माध्यम से करने जा रहा हूँ भी, इंटरनेशनल फर्स्ट टाइम। वैसे तो जूम मीटिंग बहुत बार किया मगर फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों का साथ सहयोग चाहिए मुझे। अगर बीच में हमारा कोई शब्द अगर कुछ इधर उधर लड़बड़ा गया तो हमारा भाषा दो है एक नेपाली है और एक हिंदी है, तो मिक्स हो सकता है। इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग बढ़िया से समझ सकें। बीच बीच में थोड़ा हमारा लैंग्वेज जो नेपाली मिक्स हो जाएगा तो उसमें क्षमा प्रार्थी हूँ। और प्रयास करूंगा अपने तरफ से आप लोगों को एकदम बढ़िया समझाने का जो मैंने अभी तक सीखा है। और प्रयास करूंगा कि सारे लोगों को, जो हमारे जितने नए गेस्ट दोस्त लोग हैं, साथी लोग हैं, उन लोगों को मैं बढ़िया से समझाने का प्रयास करूंगा। और साथीहरू, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनि म आफ्नो परिचय, सर मेरा परिचय जो नेपाली में देता हूँ। मेरो नाम शिवराम कान्दु हो, घर मेरो तौलियावा कपिल वस्तु नेपालमै पर्छ होइन। र म यो बिजनेस गर्न लागेको लगभग 5 साल पुरा भइसक्यो र अझै पनि सिक्ने र सिकाउने क्रममा छु। र आजको जुन टपिक छ सिएनटी, म स्टार्ट गर्न गइराखेको छु। बाँकी चाहिँ हामीले बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जाने, बुझ्दै जाने हो।
सो सीएनटी बने को सीएनटी बने को कोशकीय पोषण पद्धति यानी कि एउटा कोष संबंधी हाम्रो कोषलाई पोषण दिने कसरी हामी आफ्नो कोषको उपचार गर्ने तो सम्बन्धी हो। सो सीएनटी ट्रेनिङ भनेको यानि सीएनटी जसले आफ्नो सीएनटी को बारेमा जान्यो तो आफू आफ्नो कोशिकाहरूलाई हेल्दी स्वस्थ बनाउन सक्छ र सधैँभरि हेल्दी रहन सक्छ। यानी कि हाम्रो शरीरलाई पोषण दिने कामलाई नै हामीले कोशकीय पोषण पद्धति भनिन्छ। समझ रहे हैं आप लोग? आस करता हूं कि समझेंगे और हिंदी में भी हम बताएंगे। कम समय है हमारे पास, थोड़ा थोड़ा फास्ट करेंगे। सो नेक्स्ट यस चलते हैं। सर, यस सर, समझ में आ रहा है। सर स्लाइड्स ठीक है सर? यस सर। ओके। सो हमारी कंपनी के फाउंडर हैं श्री गौतम वाली सर। वहाँ के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। वो मैं उनको भगवान से भी कम नहीं मानता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने ये प्लेटफार्म नहीं बनाया होता तो हम लोग साधारण जैसे व्यक्ति आज इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं ले पाते। सो हमारे जो फाउंडर हैं श्रीमान गौतम वाली सर, उनका करियर का बात करें तो उनका लगभग 30 से 35 साल का अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग का, और बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग में इन्होंने काम किया है। और एक जिसका बीकासुल्क और एक सिरप आता है फाइजर नाम कंपनी का, वहाँ से उन्होंने शुरुआत करी थी अपने करियर का, और बहुत ऊंचाइयों तक ले गए उस कंपनी को। और ऐसे विदेश में भी जा करके उन्होंने बहुत बहुत बड़ी कंपनियों में काम किया। और जब 1996 में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग आया तो उन्होंने सोचा कि काश अ, ऐसा जो सिस्टम है हमारे इंडिया नेपाल में भी हो जाता तो मतलब इंडिया में हो जाता हमारा। देखिए थोड़ा नेपाली मिक्स हो जाएगा तो हम नेपाल का भी नाम लेते रहेंगे, तो उसमें समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। सो उन्होंने एक सोच बनाई और एक अच्छे कंपनी का स्थापना किया, दो पार्टनर के साथ में दीपक सूद और को फाउंडर जो हैं कन्वर सिंह आईटी हेड हैं। ये तीनों मिलकर के एक कंपनी का स्थापना किया। जून 2 तारीख 2004 में दो ऑफिस और दो ऑफिस, छः सदस्य और 10 प्रोडक्ट के साथ में। और अभी देखा जाए सर, स्लाइड ठीक है ना? यस सर, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है ना सर? जैसे हम लोग का मौखिक पूरा याद है सर, तो स्लाइड से हम थोड़ा कम फास्ट ज्यादा रहेंगे। आप चिंता ना करें, आप जैसा चाहें वैसा करें। ओके सर। सो दो ऑफिस दिल्ली बेंगलोर, 6 सदस्य, 10 प्रोडक्ट के साथ में शुरुआत हुआ था। अभी देखा जाए तो इंडिया में 4,000 प्लस ऑफिस, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफिस हो चुके हैं। और प्रोडक्ट जो है 350 किस्म का प्रोडक्ट कंपनी उत्पादन कर रही है। वो 5 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं। और साथीहरू हमरे हमारे नेपाल की बात करी जाए तो 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट नेपाल में लॉन्च है, और 10 लाख से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे हैं। और 34-35 ब्रांच ऑफिस यहाँ पे भी खुल चुका है नेपाल में। और 9 कंट्री में हमारी कंपनी काम कर रही है अभी, जैसे दुबई, बहरीन, बांग्लादेश, नाइजीरिया, घाना, ऐसे ऐसे 9 कंट्री मिलाकर के काम कर रही है। और कंपनी का मिशन विजन है कि आने वाले टाइम पे 50 से ज़्यादा कंट्री में लॉन्च करना है। और 10,000 व्यक्ति से ज़्यादा कार अचीवर हैं, उसमें से जैसे 150-200 व्यक्ति हैं लग्जरी कार अचीवर, जैसे वल्वो, मर्सिडीज, जगुआर। सो हम बहुत बड़ी कंपनी में हैं। और साथ में जो विजन है मतलब हर व्यक्ति अपने पैर पे खड़े होए और अपना खुद मर्जी का मालिक बने। और इसको इंटरनेशनल बेंच मिशन जो है इंटरनेशनल बेंचमार्क भगाने का है। जैसे कि पहले इंडिया से शुरू हुआ था तो दुबई में हुआ, नेपाल में हुआ, ऐसे करके 9 कंट्री में हुआ। सो ऐसे आगे चल के 50 कंट्री में और लॉन्च करने का ज़्यादा चांस है। हम लोग बहुत भाग्यमानी है कि हमारा बिजनेस इंटरनेशनल मोड में भी जाएगा, और इसमें कोई रिस्क नहीं है इस कंपनी में काम करने के लिए। और बाकी मैं फटाफट कर रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और हमारी कंपनी जो है टॉप 100 में 36 रैंक में है। 2021 से लगातार टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग में दे 36 रैंक में है, ग्लोबल रैंक में। और एबीपी न्यूज द्वारा 2017-18 में प्रमाणित हुआ कि बेस्ट न्यूट्रिशन अवार्ड भी मिला है हमारी कंपनी को।
और बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, आईएसओ है 14,001, 2015, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट जो आप लोग को दिख रहा होगा। और हलाल सर्टिफाइड है जो दुबई से मिला है। जैसे इस्लाम लोगों के लिए अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो इसमें हलाल सर्टिफाइड नहीं है तो इस्लाम लोग उसको प्रूव नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट माना जाता है इस्लाम लोगों के लिए। तो हलाल सर्टिफिकेट मिला है हमारी कंपनी को दुबई सरकार के द्वारा, जीएमपी मिला है, आईएसओ है, एसजीसी है, ऐसे करके बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। और साथीहरू, हम लोग जो बीमार रहते हैं उनका वजह क्या है, आइए जानते हैं हमारे बॉडी को, सिस्टम को। मैंने जो आपको बताया अभी तक वो कंपनी का प्रोफाइल के बारे में था। मैं थोड़ा अटक रहा हूँ क्योंकि नेपाली में होता तो सरासर बताता मैं हिंदी में थोड़ा डिस्टर्ब तो होगा ही, मगर आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। सो हमारा जो शरीर है 63 खरब कोष मिलकर के बना है। 63 खरब कोष मिलकर के हमारा जो बॉडी बनता है, सेल से पहले टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, जैसे सेल से तंतु, तंतु से अंग, और अंग से जाके आपका पूरा बॉडी सिस्टम बनता है। तंतु मतलब टिश्यू होता है, हम लोग का नेपाली शब्द है। सो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ह्यूमन बॉडी सिस्टम बनता है। सो हमारा जो खान पीन है, गलत खान पीन की वजह से हमारी जो कोशिका हैं वो बीमार होने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं, इसलिए हमको हेल्थ बहुत सारा चैलेंज आता है। नंबर एक में हमारा जो हेल्दी सेल्स है, आपको आप लोगों को दिख रहा होगा। हेल्दी सेल्स को रखने के लिए हमें बढ़िया खाना, बढ़िया पानी, बढ़िया हवा चाहिए, मगर अभी इस टाइम पे मिल नहीं रहा है। हर एक व्यक्ति फास्ट फूड, पानी में पोल्यूशन है, हवा में पोल्यूशन है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो सेल्स हैं, हमारा जो कोष है वो डैमेज होते चले जा रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं। इसलिए हम बहुत बीमार होते चले जा रहे हैं। आने वाले समय में हॉस्पिटल का लाइन, मेडिकल का लाइन बढ़ते चला जा रहा है, हर घर में रोग बढ़ते चला जा रहा है। सो इसको समझना कैसे है, जैसे हेल्दी फूड, हेल्दी फूड अगर हम लेते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। अगर हमें अभी जरूरत क्या है हेल्दी फूड का, जो दिखा रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिख रहा है, मगर हम ले क्या रहे हैं डेंजर फूड, यानी कि जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, पिज्जा हो गया, मोमो हो गया, बर्गर बर्गर हो गया, फास्ट फूड, ये सब हम लेते हैं। इसकी वजह से हमारा जो कोष है बीमार होते चला जा रहा है। सो हम लोग का अभी खाना जो है, एक होता है पेट भरने के लिए, एक होता है कि जरूरत जीने के लिए, जैसे न्यूट्रिशन कहते हैं। खाना तो अब कुछ भी आप खा लेंगे, अगड़म बगड़म कुछ भी खा लेंगे, चाउमीन मोमो, तो पेट भर जाएगा। मगर एक क्या होता है, आपका पेट, भूख तो मर मर गया, मतलब भूख तो खत्म हो गया, मगर जो आपका न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी को वो प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं। इसकी वजह से ढेर सारी समस्या का सामना हमें झेलना पड़ता है। जैसे अभी हमें ले के आ रहे हैं हम लोग, नून नून हो गया, शुगर हो गया, उसके बाद में फैट हो गया, कैलोरी हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो ये सब खाना हम हर दिन लेते हैं, मगर हमारी बॉडी को चाहिए क्या, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर और पानी। मगर हम हर दिन क्या लेते हैं, नमक लेते हैं, चीनी लेते हैं, फैट लेते हैं, कैलोरी, ये तो हर दिन लेना ही लेना, कम होता है नहीं किसी का, मगर विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर कम हो जाता है। इसकी वजह से हमारे शरीर में डिफिशियंसी सबकी होती है विटामिन, मिनरल, प्रोटीन को, हम बीमार होते चले जाते हैं। तो इसका जो समस्या मेन है, क्या होता है, हार्ट हार्ट का प्रॉब्लम होता है, अस्थमा होता है, डायबिटीज शुगर होता है, गैस्ट्रिक होता है, इंसुलिन का समस्या होता है, वीकनेस होता है, जॉइंट पेन का समस्या होता है, पैरालिसिस होता है, ब्लड प्रेशर होता है, बैक पेन होता है, और भी बहुत, स्किन में झुर्रियाँ पड़ना, और आपका आँख के नीचे काला होना, एनर्जी लेवल कम होना, आपके बाल का समस्या होना, बहुत सारे रोग लग जाते हैं। कारण क्या है, हमारा गलत खान पीन। सो हम लोग बहुत भाग्यमानी है कि हमारी जो कंपनी है हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट लेकर आई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं 5 साल से इस प्रोडक्ट को 100% यूज करता हूँ। खाना मिले ना मिले, लेकिन प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। सो ये जो प्रोडक्ट है बहुत एक नंबर का ओरिजिनल, और उसके बाद में 100% क्वालिटी का गारंटी वाला प्रोडक्ट है। वो भी स्टेप स्टेप करके प्रोडक्ट है। नंबर एक में आपका है हेल्थ केयर का। हेल्थ केयर में बहुत सारे कैटेगरी, जैसे प्राइम कैटेगरी, प्रो हार्ट, ग्लाइसेमिक हेल्थ, जॉइंट बोन, इम्यूनिटी बूस्ट, डिटेक्स एंड रिजर्वेशन, फिटनेस डाइट, वोमेन हेल्थ, ऐसे सारे बहुत कैटेगरी हैं। सो मैं आवनु साथीहरू, म एक एक गरी बताउने छु तपाईँहरूलाई। नम्बर एकमा छ
एनर्जी बूस्टर। एनर्जी बूस्टर का मतलब होता है अश्वगंधा सर्पगंधा। अश्वगंधा सर्पगंधा मिलकर के एनर्जी बूस्टर बना है। ये पुरुषों के लिए प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये। अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करता है, स्टेमिना बूस्ट करता है, और हमारे जो पुरुष का कमी कमजोरी होता है, जैसे स्पर्म में समस्या होना, बच्चे पैदा ना होना, पुरुष का कमजोरीपन, एनर्जी लेवल, ये सब मेंटेन करता है। वो बहुत शानदार प्रोडक्ट है, मैं भी ले रहा हूँ। हर एक दिन शाम को मात्र लेना है। इसको महिला को नहीं देना है, महिला को देंगे तो उल्टा काम करेगा। इसलिए सिर्फ पुरुष का हार्मोन महिला का हार्मोन फर्क होता है, इसलिए हमें क्या करना है, पुरुष लोगों को ही मात्र ये लेने का सलाह देना है, एनर्जी बूस्टर खाना के बाद शाम को। दूसरा प्रोडक्ट हमारा है क्रील ऑयल। क्रील ऑयल है जो ये अंटार्कटिका समुद्र में एक झींगे मछली होती है, झींगा माछा जिसको कहते हैं, उसका दो टाउको होता है, रेड कलर का होता है, और उसका जो बॉडी होता है सफेद होता है। वो रेड कलर का जो टाउको है उसी को निकाल करके कैप्सूल में पैक किया जाता है। और इसमें फास्फोलिपिड मिलता है, ईपीए मिलता है, डीएचए मिलता है, और इसमें और बहुत सारे तत्व मिलते हैं। जैसे हम लोग के शरीर में अगर हम क्रील ऑयल खाते हैं तो 70% एग्जॉर्बेशन बढ़ा देता है। जैसे हमारे पेट के ऊपरी भाग में मिलता है फास्फोलिपिड, क्रील ऑयल में भी क्या पाया जाता है, फास्फोलिपिड। सो ये क्या होता है, दोनों एक आपस में दोस्त बन जाते हैं, चीन जान वाले बन जाते हैं, इसलिए बढ़िया काम करता है। अगर क्रील ऑयल हम लेते हैं तो 70% हमारे बॉडी को एजर्वेशन बढ़ा देता है। जैसे आपका जोड़ने का समस्या हो गया, आपका माइग्रेन हो गया, महीनवारी गड़बड़ हो गया, नसों की प्रॉब्लम हो गई, पैरालिसिस हो गई, कहीं ट्यूमर है शरीर में, तो मतलब 50-60 बहुत सारे रोगों में क्रील ऑयल काम करता है। खाने के साथ में लेना है, 3 वर्ष से ऊपर को बच्चे को हम दे सकते हैं। तो हमारा अगला प्रोडक्ट है कोम्बाइटिक्स। कोम्बाइटिक्स मतलब जैसे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। एक बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, जो हमारे पेट में पाया जाता है। अगर बैड बैक्टीरिया का ज़्यादा विकास हो गया तो हमको गैस्ट्रिक होना, गट का प्रॉब्लम होना, बार बार पेट का समस्या होना चालू हो जाता है। सो अगर कोम्बाइटिक्स हम लेते हैं तो हमारा जो पेट का गट है उसको अच्छा करता है, और इसमें बहुत सारे विटामिन हैं। बहुत सारे विटामिन जो होते हैं, विटामिन B12 हो गया, मिनरल हो गया, बहुत सारे मिलते हैं। तो इसके साथ में हमारे विटामिन को भी पूर्ति करने का काम करता है। और कोम्बायोटिक सबसे शानदार प्रोडक्ट है, किसी भी समस्या में हम कोम्बायोटिक्स ले सकते हैं, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। और खास करके पेट का समस्या है तो अनिवार्य कोम्बायोटिक्स हमें लेना ही लेना है। खाने के साथ में 2-2 कैप्सूल हम प्रत्येक दिन खाने के साथ में ले सकते हैं। गैस बनाने का समस्या हो गया, पाइल्स हो गया, पेट संबंधी कोई भी समस्या हो गया तो हम ले सकते हैं। अगला प्रोडक्ट हमारा सीबाक्थोन। सीबाक्थोन जो एक हिमालय प्रदेश में जहाँ पे ठंडा बहुत होता है, जैसे लेह लद्दाख बोलते हैं, लद्दाख साइड में हो गया, या हम लोग का महासागर माथा में हो गया, तो उस साइड में ये फल मिलता है, ऑरेंज कलर का होता है, उसका कैप्सूल बनाया गया है। इसमें मतलब सीबाक्थोन जो खा लिया तो कोई भी प्रकार का विटामिन छूटने वाला नहीं है, हर प्रकार का विटामिन सीबाक्थोन में मिलता है। इस ये क्या करता है, आपकी ऊर्जा को मेंटेन करता है। शरीर में जो ऊर्जा का कमी होती है, जैसे कोई खड़ा होकर के ड्यूटी करता है, काम करता है, और उसको थकाई वीकनेस ज़्यादा आता है, तो ऐसी स्थिति में हम सीबाक्थोन दे सकते हैं। और बाकी जवान बनाने का भी काम करता है। तो साथी लोग, हम सीबाक्थोन हर व्यक्ति को खाना जरूरी है ताकि जवान रहें, तंदुरुस्त रहें, और बढ़ती उम्र को आपको रोकता है। और इसमें बहुत सारे विटामिन हैं जो हम ले सकते हैं, जैसे ओमेगा 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और 9 हो गया। ये सारे ओमेगा 3 भी इसमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं। अगला प्रोडक्ट हमारा है CMD। CMD मतलब कंसंट्रेट मिल्क ड्रग। ये अमेरिका का ओटा बनने एक जगह है, उसी में एक झील है, झील के जगह का पानी है, उसी को निकाल करके शीशी में बोतल में पैक किया जाता है। मतलब ये कोई दवा नहीं है, ये क्या है, पानी है, एक मिनरल है। बहुत सारे बोलते हैं कि CMD हम इसमें लेंगे, ले सकते नहीं ले सकते, हर समस्या में ले सकते हैं। समस्या नहीं है तो भी हर व्यक्ति CMD ले सकता है। CMD एक पानी है जो हमारे शरीर में, जैसे सेलेनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या है, मिनरल है। तो ये 60 प्रकार का मिनरल हमारे शरीर में चाहिए प्रत्येक दिन, मगर हम नहीं ले पाते हैं। हमारे पानी के द्वारा जो खनिज बोला जाता है, जमीन में मिलता है, पानी में मिलता है, तो हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो हमारा शरीर क्या हो जाता है,
रोगी होते चला जाता है मिनरल का कमी होने की वजह से। सो हमारा जो सिंगल प्रोडक्ट है CMD, इसमें 84 प्रकार का मिनरल मिलता है। अगर हम इसको प्रत्येक दिन एक गिलास में 1 लीटर पानी में 7 बूंद 7 थोपा यानी कि 21 थोपा एक दिन में हम खाएंगे पिएंगे तो हमारा हेल्थ को मेंटेन रखेगा। और पेट का भी समस्या, गैस्ट्रिक हो गया, BP हो गया, यानी कि सारे समस्या में हम ले सकते हैं। ये कोई दवा नहीं है, पानी है। रेगुलर अपने पानी को मिला करके पिएंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। अगला प्रोडक्ट हमारा है सबलिंगल स्प्रे। इसमें 6 प्रकार का सबलिंगल स्प्रे है। सबलिंगल स्प्रे का मतलब क्या होता है, जैसे साथियों क्या होता है इसका मतलब, कि जैसे हमारे जीभ के नीचे एक नस होता है। जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक आया अचानक में तो डॉक्टर छोटा सा टेबलेट देता है जिब्रो के नीचे रखने के लिए, ताकि फास्ट काम करे। इंजेक्शन हम क्यों लगवाते हैं? ताकि फास्ट काम करे। दवा तो टाइम लगेगा। तो इसे हमारा सबलिंगल स्प्रे है। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि 90% यानी हमारा बॉडी 100 में 90% फेंक देता है। कोई भी चीज हम लेते हैं, खाना पानी कुछ भी लेते हैं तो ऐसा नहीं करता है, 10% मात्र लेता है। मगर ये ऐसा प्रोडक्ट है कि इसको हम लेंगे तो 90% लेगा, 10% मात्र आपको फेंकेगा। सो फास्ट काम करेगा और हम लोग चलाते बहुत बढ़िया रिजल्ट है। जैसे नंबर 1 में है मल्टीविटामिन। किसी के गले में समस्या है या आपको जल्दी जल्दी बुखार आ रहा है, इम्यूनिटी बूस्ट का समस्या है या कमजोरीपन है, उसमें भी हम मल्टीविटामिन ले सकते हैं। या मुख में किसी के घाव आ रहा है, दाना आ रहा है, उसमें भी ले सकते हैं। अगला प्रोडक्ट हमारा है सबलिंगल स्प्रे का विटामिन B12। विटामिन B12 का मतलब है हर व्यक्ति के शरीर में कमी होता है। लगभग सर्वे किया जाए तो 100 मध्ये लगभग 80% व्यक्ति लोगों को विटामिन B12 की कमी होगी। सो विटामिन B12 का मतलब है नस का प्रॉब्लम, स्किन का समस्या, खून का समस्या को समाधान करेगा। स्किन सुंदर बनाता है, खून की मात्रा को कमी नहीं होने देता है और आपका खून को सफा करने का भी काम करता है विटामिन B12। अगला प्रोडक्ट हमारा है विटामिन C। सब लिंगल स्प्रे में भी है। अब इसको जैसे विटामिन C का मतलब क्या हो गया, स्टोरेज नहीं होता है बॉडी में, आज हम खाएंगे तो आज खर्च हो जाएगा। सो विटामिन C हम प्रत्येक दिन ले सकते हैं। जिस कोरोना काल में बहुत लोगों को पता चला होगा कि विटामिन C का मतलब क्या है। उस टाइम इम्यूनिटी पुष्ट करने के लिए कागजी हो गया, विटामिन C हो गया, आदमी ढूंढ ढूंढ के खाता था। तो विटामिन C हम प्रत्येक दिन ले सकते हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट है हजमा के लिए, बाल के लिए, आंख के लिए, स्किन के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। अगला प्रोडक्ट हमारा है सबलिंगल स्प्रे में विटामिन D। विटामिन D लगभग 100 में 90% लोगों को कमी पाया जा रहा है इस टाइम पे। और विटामिन D की कमी से ही बहुत सारी समस्याएं हो रही है। अगर विटामिन D की डिफिशियंसी या कमी होती है तो हम लोग कोई भी दवा खाएंगे, डॉक्टर का खाएंगे या सप्लीमेंट खाएंगे तो जल्दी काम नहीं करता है, इसको रिजल्ट नहीं आता है। तो इस स्थिति में विटामिन D का जांच करवाना चाहिए। जिसका विटामिन D लो है वो काम जल्दी नहीं करेगा कोई भी सप्लीमेंट या दवा। सो विटामिन D जैसे हड्डियों का समस्या हो गया, ये कैल्शियम को शोषने का काम करता है। जैसे कैल्शियम खाएंगे तो अगर विटामिन D लेते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। अगर कैल्शियम मात्र खाते हैं विटामिन D नहीं लेते हैं तो बहुत स्लो रिजल्ट आता है। अगर इसके साथ में हम कैल्शियम के साथ में विटामिन D लेते हैं तो आपका जोड़ने का समस्या हो गया, हड्डी का हो गया, इससे ऑस्टियोप्रोसिस होता है, हड्डी का खोखलापन, वो सब समस्या नहीं होगा। और बाकी आपका दर्द होता है, जैसे घुटने में दर्द होता है, उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला हम लोगों को। अगला प्रोडक्ट हमारा सबलिंगल स्प्रे में है, इस स्क्रीन में नहीं है मगर अभी एक पुराना स्लाइड होगा, हम बता देते हैं। मेलाटोनिन। मेलाटोनिन मतलब होता है हार्मोन है, रात में जब हम सोते हैं तो बनता है। जैसे लाइट बंद करके क्यों सोना होता है, क्योंकि वो हार्मोन का निर्माण होता है मेलाटोनिन। तो जिसको नींद नहीं आती है उसको मेलाटोनिन स्प्रे 1-2 स्प्रे करके सो जाएगा तो मस्त निद्रा आएगी उसको। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नशे वाली दवा नहीं है। ये क्या सबलिंगल ये भी सप्लीमेंट है, हम आराम से लेते हैं। हेल्दी व्यक्ति भी ले सकता है, जो स्ट्रेस बहुत होता है, फील्ड में काम करके आया, उसको टेंशन ज्यादा है, थकावट ज्यादा, वो भी मजा से ले सकता है नींद के लिए। और अगला प्रोडक्ट है सबलिंगल स्प्रे में ही बायोटीन, बाल के लिए, बाल का स्किन का समस्या जिसको है तो बायोटीन लीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट है। साथ ही और आर्को प्रोडक्ट था इम्यूनिटी बूस्ट को लागी। आ, 5 प्रोडक्ट था। नंबर 1 स्पारुलिना, नोनी, कोलोस्ट्रम, एलोवेरा, आंवला। ये प्रोडक्ट के हुन हाम्रो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाउनको लागि। जस्तै पहिला प्रोडक्ट हमारा है स्पारुलिना। स्पारुलिना का मतलब होता है समुद्र का लेव।
जो समुद्र के लिए काई कहते हैं, उसी से बनाया जाता है। इसमें 45 प्रकार का विटामिन होता है, विटामिन सी वाहक। अगर हम प्रत्येक दिन अपने खाना के साथ में, खाना में लेते हैं, 2 कैप्सूल मात्र ही लेते हैं, तो 45 प्रकार का विटामिन हमें मिलता है, जबकि हमारे बॉडी में कितना चाहिए, 46 प्रकार का। सो खाने के बाद में हम ले सकते हैं। अब किसी को भूख ना लगना, खून की कमी, कमजोरीपन, उसमें ले सकते हैं। अगला प्रोडक्ट हमारा है नोनी। इसका अंग्रेजी नाम है मोरिंडा स्ट्रेटिफोलिया, और ये गर्म देश में मिलता है। ये फल हमारा जो कोशिका, जो छिद्र है, मतलब जो बंद हो जाता है, उसको खोल देने का काम करता है। तो बहुत बढ़िया कोष हो जाती है, और कोष हेल्दी हो जाती है। सो कोई भी चीज हम खाते हैं तो बढ़िया से काम करता है। सो नोनी आपके कोष को, जो गंदगी है, सफा करने का काम करता है। और आपके शरीर में अगर ट्यूमर बन रहा है, गांठ, कहीं गांठा गुठी बन रहा है, तो उसको भी गलाने का काम करेगा, माइग्रेन का काम करेगा। हाँ, अगर आपको पेट की समस्या है, उसमें भी ले सकते हैं। मतलब नोनी का रिजल्ट शानदार है, आप 50-60 रोग में ले सकते हैं। और खाली पेट में लेना है इसको, गुनगुने पानी के साथ में। अगला प्रोडक्ट हमारा है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम मतलब होता है गाय का जो पहलो दूध उनसा, गाय का जो पहला दूध होता है, कहते हैं ना मट्ठा, क्या कहते हैं, पीयूष, पीयूष या मठार, ऐसे कुछ कहते हैं हिंदी में। सो कोलोस्ट्रम मतलब वही होता है, गाय का पहला दूध, उसी से बनता है। और इंसुलिन निर्माण करने करने का काम करता है, और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। हमारे शरीर में अगर किसी भी प्रकार का एलर्जी है, घाटी का एलर्जी है, या फोक्सो का एलर्जी है, तो हम ले सकते हैं। और कोई बच्चा है 2 साल ऊपर से बच्चे का, हमारा जो बेटी है अभी 2 साल की, उसको हम लगातार देते हैं, 2 कैप्सूल प्रत्येक दिन देते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे का इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है, और बच्चा जल्दी बीमार नहीं होता है। बहुत शानदार प्रोडक्ट है, बच्चों के लिए भी, हम लोग भी खा सकते हैं। इंसुलिन निर्माण करने का काम करता है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अगला प्रोडक्ट हमारा है एलोवेरा। एलोवेरा पेट के लिए, स्किन के लिए, पेट सफा करने का काम करता है। अगला प्रोडक्ट है आंवला। ये भी विटामिन सी है, कैप्सूल फॉर्म में है। और उससे पहले मैं जो बताया सबलिंगल में, वो क्या था, स्प्रे में था। सो ये भी बढ़िया है, भी विटामिन सी का स्रोत है। आँख के लिए, पेट के लिए, बाल के लिए, स्किन के लिए बहुत फायदा करता है। अगला प्रोडक्ट है प्रोहार्ट। प्रोहार्ट अगला कैटेगरी है प्रोहार्ट। प्रोहार्ट का मतलब होता है नशा संबंधी, मोटू संबंधी, यदि हमको किसी को रोग लग रहा है या न लगे। आज बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं हार्ट अटैक से, बीपी से, और बीपी लो होना, हाई होना, हृदयघात होना, पैरालिसिस होना, यानी कि हमारे नसों का ब्लॉकेज होना, झुंझुनाहट होना, समस्या चालू है। सो ऐसी स्थिति में अगर हमारी कंपनी ने सपोर्ट किया है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। एलर्जी 9, फ्लेक्स ऑयल हो गया, क्यूटेन हो गया, ये 3 प्रोडक्ट आपके दिल के लिए, मूटू के लिए बहुत बढ़िया फायदा है। नंबर 1 में क्यूटेन। क्यूटेन मतलब होता है आपके मूटू का पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब जैसे कोई व्यक्ति का मोटू का धड़कन कम होना, डुक डुक होना, या डर लगना, या बीपी लो होना, या कमजोरीपन फील होना, से ज्यादा होना, ऐसा समस्या है, तो हम कोएंजाइम क्यूटेन ले सकते हैं, और बहुत शानदार रिजल्ट देगा। अगला प्रोडक्ट हमारा है फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल होता है आलसी का तेल का, आलस का तेल का बना हुआ फ्लेक्स ऑयल है। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 मिलता है। इसको अगर हम सेवन करते हैं तो हमारे खून को पतला करता है, नस की ब्लॉकेज को खोलता है, और कोलेस्ट्रॉल को काटता है, और बाकी स्किन को भी एकदम ग्लो करता है। इसमें विटामिन ई भी मिलता है। अगला प्रोडक्ट हमारा है एलर्जी 9। एलर्जी 9 होता है, एक पाउच में आता है। एनर्जी के लिए भी बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अगर किसी भी महिला को या पुरुष को बच्चा का समस्या है, ऐसे केस में हम क्यूटेन भी दे सकते हैं, एलर्जी 9 भी दे सकते हैं, शानदार रिजल्ट है। और इसको क्या सावधानी अपनाना है, जैसे कोई व्यक्ति अगर दम का समस्या है, किसी की बॉडी में रॉड स्टील है, उस व्यक्ति को नहीं देना, पहले पूछ के देना है। सो एलर्जी 9 अगर हम पीते हैं तो एनर्जी भी देता है। नस की बहुत, जो मशीनों मशीनों नस होता है ना, एकदम पतला पतला छोटा छोटा नस होता है ना, उसको भी खोलने का काम करता है। इतना शानदार प्रोडक्ट है। एनर्जी ड्रिंक यानी गर्मी में, ठंडी में भी हम ले सकते हैं। और बीपी का समस्या है, उसमें भी ले सकते हैं। और नस का ब्लॉकेज है, उसमें भी ले सकते हैं। किसी को पैरालिसिस है, उसको भी ले सकते हैं। दवा के रूप में नहीं लेना, ये सप्लीमेंट है। हमने पहले बता दिया क्या है, सप्लीमेंट है, हमारे शरीर को पोषण देने का काम करता है। जो नए साथी लोग हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट है, हमारा कोई दवा नहीं है। इसको हर व्यक्ति ले सकता है, रोगी निरोगी। आगे बढ़ते हैं, ग्लाइसेमिक हेल्थ। ग्लाइसेमिक हेल्थ मतलब शुगर संबंधी, जैसे आपका शरीर में शुगर हो गया है या ना हो, या दांत खाद खुजली, एलर्जी है, उस अवस्था में हमें क्या ले सकते हैं, नीम कैप्सूल ले सकते हैं।
और स्टेविया शुगर फ्री टैबलेट है। चाय का मिठास का आनंद ले सकते हैं। अगर किसी को शुगर हो गया तो चीनी नहीं खा सकता, इसे उस्ते में नेचुरल तरीके का स्टेविया टैबलेट है, हम ले सकते हैं। साथीहरू, अर्को प्रोडक्ट छ हाम्रो अर्को कैटेगरी छ फिटनेस एंड डाइट। फिटनेस एंड डाइट जैसे आजकल मोटापा सबसे डेंजरस हो गया। हर व्यक्ति को मोटापा मोटापा, वजन, ओवरवेट है। हर व्यक्ति को लगभग 100 में 90 लोगों को 85 लोगों को क्या मिलता है? ओवरवेट। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। तो एक हेल्थ मेंटेन करना, ओवरवेट मेंटेन करना बहुत बड़ी बात हो गई, चैलेंज हो गई। तो हमारी कंपनी ने शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वेस्लिम टी कैप्सूल और वेस्लिम शेक और प्रोटीन पाउडर। ये सब क्या है? बॉडी को फिटनेस रखने के लिए, वजन मेंटेन करने के लिए है। ऐसे हमारा शेक हो गया, शेक बहुत सारे उसमें हैं, जैसे वेनिला हो गया, ऑरेंज कलर का हो गया, बहुत सारे वैरायटी में हैं। हम जिस टेस्ट अलग अलग, अगर किसी को पसंद है तो ले सकता है उसी हिसाब से। और ये क्या करता है? शेक आपका वजन को आराम आराम से घटाने का काम करता है। वेस्लिम टी भी है और कैप्सूल भी है। अगर इसको लगातार हम लेते हैं तो हमारा वजन घटाने का काम करता है, मेंटेन करने का काम करता है। अगला प्रोडक्ट हमारा है प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर मतलब होता है जितना आपके शरीर का वजन है उतना ग्राम प्रोटीन हमें चाहिए ही चाहिए। तो प्रत्येक दिन हम प्रोटीन नहीं ले सकते हैं तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी, तो हमको वीकनेस होगा, हड्डियों का प्रॉब्लम होगा, थकावट होगा। अगर एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो पूरा चक्कर आएगा। प्रोटीन, जिस दिन हम खाना नहीं खाते हैं उस दिन प्रोटीन ही काम करता है। तो प्रोटीन हम लेते हैं तो बहुत गजब का रिजल्ट होता है। और हर व्यक्ति को लेना चाहिए। प्लेन वाला है, जैसे आप खाने में दाल में हो गया, सब्जी में हो गया, या दूध में हो गया, किसी भी में हम ले सकते हैं, इसका कोई स्वाद नहीं है। अगला प्रोडक्ट है हमारा, अगला कैटेगरी हमारा है डिटेक्शन रिजर्वेशन, यानी कि शरीर को भित्रा को साफ सर सफाई करने है। जस्ते फाइबर, पहले प्रोडक्ट के था फाइबर। फाइबर का मतलब होता है हमारे पेट का जो आंद्रा है, छोटा आंद्रा बड़ा आंद्रा, उसको सफा करता है, जिससे अ, हम लोग का दिशा निकलता है, टॉयलेट निकलता है। उसमें अगर गंदगी रह जाएगा तो हम लोग को गैस्ट्रिक, कब्ज हो गया, अपच हो गया, पाइल्स हो गया, धीरे धीरे अल्सर हो सकता है, ये सब समस्या। तो पेट को साफ करना हर दिन जरूरी है। अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो आप बहुत बड़े रोगी बनेंगे। तो इसलिए फाइबर कोई दवा नहीं है, ये कोई वैसा इसमें कुछ नहीं मिलावट है, सादा पानी जैसा है। आप पानी में मिक्स करेंगे सादा हो जाएगा, खाली पेट में सुबह में ले लेना। हाँ, फाइबर लेते समय क्या ध्यान देना है कि 10 गिलास 12 गिलास पानी हम एक एक छिन पे लगातार हम पियेंगे तो हमारा बढ़िया से काम करेगा। खाली पेट में लेना है। अगला प्रोडक्ट क्या है? डिटेक्शन फुटपेच, सॉरी डिटेक्स फुटपेच। डिटेक्स फुटपेच का मतलब होता है बॉडी को सर्विस करना। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन जहर आ जाते हैं खान पीन के, हवा खाना पानी से। सो टॉक्सिन निकालने का सिस्टम नहीं है, यानी कि बॉडी का सर्विस नहीं करवाते हम लोग। जैसे बाइक का, स्कूटी का हो गया, गाड़ी का सर्विस तो करवाते हैं मगर अपने शरीर का सर्विस नहीं करवाते हैं। सो इससे में क्या कर, फुटपेच क्या है, बहुत बड़ा रोल खेलता है हमारे जीवन में। अगर जो व्यक्ति टूथपेस्ट से 2 महीने में, 1 महीने में, लगातार 3 महीने लगाते रहता है तो उसके बॉडी का टॉक्सिन निकालने का काम करता है। ये लगाते समय रात में लगाना है, सोते समय लगाना है। सफेद पट्टी रहेगा, जब सुबह खोलेंगे तो इसको क्या होगा, पट्टी एकदम चिपचिपा हो जाएगा। सो यानी कि धीरे धीरे काला, मतलब काला काला जो हो गया, चिपचिपा हो गया, तो आपको समझिए कि ज्यादा गंदगी है, ज्यादा टॉक्सिन है, और पानी ज्यादा पीना लगाते समय। सो ये हर व्यक्ति लगवा सकता है। जैसे किडनी पेशेंट होते हैं ना, डायलिसिस करवाने व्यक्ति को भी हमने दिया है, बहुत शानदार रिजल्ट आया है। और इसको डायलिसिस वाले व्यक्ति को और प्रोडक्ट हम नहीं दे सकते हैं, हम खाली फुटपेस्ट ही दे सकते हैं। अगला प्रोडक्ट हमारा है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा किंग ऑफ द जड़ी बूटी का राजा बोलते हैं इसको। इसको विदेशों में जैसे चाइनीज हो गए, इसको पूजा करते हैं। हम नेपाल में जैसे हिंदू लोग, इंडिया में हिंदू लोग जैसे होते हैं तुलसी का पूजा करते हैं, वैसे रातू च्याऊ का जो रेड मशरूम होता है पूजा करते हैं चाइनीज लोग। और इसी को सेवन बहुत ज्यादा करते हैं। मैं मलेशिया लेडी बैठा हूँ पहले, सो इसमें ज्यादातर मैं देखता था चाइनीज लोग खाली रेड मशरूम ही ज्यादा खाते थे। वो जवान रहते हैं, सुंदर रहते हैं, यानी उनका स्किन बच्चे जैसा रहता है। और शरीर में जितने भी गंदगी होता है, गैनोडर्मा का काम क्या है, जहाँ कोई भी दवा सप्लीमेंट नहीं पूछता, वो जाता है स्कैन करता है गैनोडर्मा। वो आपके शरीर के पसीना के और टॉयलेट के पेशाब से ऐसे ऐसे करके क्लीन करता है। और जहाँ आपके शरीर में कमी है उसको बिल्डिंग निर्माण करने का काम करता है। और आपके शरीर में जो तत्व का कमी होता है उसमें भी पूर्ति करने का काम करता है। इसमें 2 से 80 किस्म का गुणकारी तत्व मिलता है।
और गैनोडर्मा हम लेंगे, डेली ले सकते हैं और हर व्यक्ति ले सकता है। अगला प्रोडक्ट हमारा है आई सपोर्ट। आई सपोर्ट आँखों का समस्या जो होता है, आँख की समस्या जैसे रतंधो होना, कम दिखना, रात में नहीं दिखना, थोड़ा थोड़ा दिखना, या आँख का जो जल बिंदु हो गया, पानी सूख जाना, आँख का नस का समस्या हो गया, ऐसे ऐसे स्थिति में बहुत शानदार रिजल्ट है आई सपोर्ट का। आई सपोर्ट खाना के साथ में हम ले सकते हैं। अगला प्रोडक्ट, अगला कैटेगरी है वोमेन हेल्थ का, जो महिलाओं के लिए, जो हमारे घर में महिला होती हैं, दीदी बहनी माता जी होती हैं, सबके लिए। तो ये प्रोडक्ट अगर हम इस्तेमाल करवाते हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। हमारी बहनें माताएं, हमारे जो घर में लेडीज होते हैं, बीमार नहीं होंगे। सो पहला प्रोडक्ट है आपका फोलिक आयरन। फोलिक आयरन प्लस खून की कमी जो होती है वो हम महिला को दे सकते हैं, पुरुष भी ले सकते हैं। खून का कमी अगर होता है, सताउरी मैक्स। सताउरी मैक्स का भी बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट है। इसका क्या, हार्मोन बैलेंस करने का काम करता है। ये मैंने स्वयं भी खाया है, क्योंकि हमको जब पाइल्स शुरू में होता था तो ब्लीडिंग ज़्यादा होता था, तो मैं सताउरी मैक्स भी खाता था, ताकि खून का मात्रा का ये भी बढ़ाता है। और अगर किसी कोई महिला सुतकेरी हो गया, जैसे गर्भवती होने के बच्चा होता है तो दूध नहीं आता है, इस अवस्था में हमें शतावरी चलाएंगे तो बहुत शानदार माता को क्या हो जाता है, दूध बढ़िया से आता है, तो बच्चा क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में पीने को मिलता है। सो डॉक्टर का या बाहर का कोई दवा, जैसे डिब्बे का दूध हो गया, हम नहीं पिलाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। सो शतावरी हार्मोन बैलेंस का काम करता है महिलाओं के लिए, मगर पुरुष भी ले सकते हैं। इसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट है। महिला का जैसे महीनवारी मासिक धर्म समस्या हो गया, या खून की कमी हो गया, या और कुछ ट्यूमर हो गया, या आपके पाठेघर में एलर्जी हो गया, उसमें भी शानदार काम करता है। अगला प्रोडक्ट है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी यूटीआई इन्फेक्शन, जैसे पेशाब का जलन होना, पेशाब करने के टाइम पे दर्द होना, दुखना, ऐसा समस्या है, या पेशाब थोड़ा थोड़ा आना, या पाठेघर में कोई भी प्रकार का समस्या होना, ऐसी स्थिति में हम क्रैनबेरी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा किसी को ब्लीडिंग हो रहा है मेंस्ट्रुएशन के द्वारा, तो उसमें भी हम क्रैनबेरी दे सकते हैं, शानदार रिजल्ट है। अगला प्रोडक्ट हमारा हेयर स्केल नैन कैप्सूल। ये आपका जैसे हेयर का, बाल के लिए, स्किन के लिए, छाला के लिए, उसके बाद में आपका नंगरा के लिए बहुत बढ़िया फायदा करता है। इतना फायदा है कि मतलब आप लेंगे तो आपका नंग जो फूल जाता है, मतलब सफेद हो जाता है, वो नहीं होगा। बाल का भी समस्या समाधान होगा, और प्लस स्किन का भी समाधान होगा। और को कैटेगरी था ज्वाइंट कैल्सियम था, पहलो प्रोडक्ट के था जोइन बोन को कैल्सियम। कैल्सियम को मात्रा जैसे हमारो बॉडी लाई हर एक दिन, अ, हर एक दिन लगभग 1000 बंदा बढ़ी कैल्सियम चाहिए, ओके, मात्रा चाहिए, ओके, mg चाहिए, ओके। सो आमले प्रत्येक दिन, तो हमारा हड्डी कमजोर होते चला जा रहा है, और कैल्शियम का कमी होने की वजह से हम लोग का ऑस्टियोप्रोसिस होता है, हड्डी कमजोर होता है, और इसकी समस्या ज्यादा हो जाता है। जैसे हम लोग अगर कहीं गिर गए तो मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाता है, कैल्शियम का डिफिशियंसी होने की वजह से। सो 1300 मिलीग्राम कैल्शियम, 1000 से मिलीग्राम कैल्शियम प्रत्येक दिन चाहिए। 4 गिलास दूध हम पी सकते नहीं पी सकते हैं, क्योंकि जिसके घर में भैंस है, गाय है, दूध दे रही, वो व्यक्ति भी पूरा नहीं पीता है, 4 गिलास नहीं पीता है। बहुत ज्यादा हो गया तो 1 या 2 गिलास। तो कैल्शियम का मात्रा कमी होता है। हमारा कैल्शियम सोडियम फ्री है, स्टोन नहीं बनाने देगा, और आपकी हड्डी को मजबूती रखने का काम करेगा। अगला प्रोडक्ट है ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन जोड़ने का समस्या, जो कार्टिलेज होता है, अंदर का ग्रीस बोला जाता है नॉर्मल भाषा में, सूख जाता है या कम हो जाता है उम्र के अनुसार से भी। सो ग्लूकोजामाइन हम लेंगे खाने के बाद में, तो हमारा जो कार्टिलेज निर्माण कर देगा, तो हमारा गठिया जोड़नी दुखाई का समस्या समाधान हो जाएगा। अगला प्रोडक्ट है कोलेजन। कोलेजन स्किन और हड्डी को टासने का काम, यानी कि चिपकाने का काम करता है। जो इसको मतलब जैसे छाला हो गया, स्किन हो गया, तो ये झूल जाता है, नरम हो जाता है, चौड़ीपन हो जाता है। इसी स्थिति में हम क्या करते हैं, कोलेजन ले सकते हैं, जोड़नी दुखाई का भी बहुत बढ़िया। क्या हुआ है? शायद कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई है। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम ही है।
ओके सर, आगे की स्लाइड मैं शेयर कर दे रहा हूँ सर, अब आप कंटिन्यू कर दीजिए। आप। सर जी नेक्स्ट पे चले आइए, कोलोजन कर कंप्लीट कर लिया सर ने। जी, अभी आप जो प्रोडक्ट सामने देख रहे हैं ये आयुर्वेद की रेंज में है, और इसमें किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर इसको डिजाइन किया गया है। इसमें 4-5 प्रकार की जड़ी बूटियां मिलाकर डाल दी गई हैं। जैसे हमारे लिए इसमें हार्ट के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट प्रोकार दिया गया है। लीवर के लिए, अगर लीवर हमारा शुद्ध रखना चाहते हैं हम, साफ करना रखना चाहते हैं, मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, तो चूंकि आज की तारीख में, ओके शिवराम सर आ गए थे। सर आप स्लाइड। हैंड रेज कर सकते हैं सर, शिवराम कांडू सर, आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके जी शिवराम जी, मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, आप आगे देखता, स्लाइड दिख रही है बस। आपको? आप माइक ऑन कर लीजिए, अनम्यूट करिए अपने आप को जी। जी स्क्रीन सर। आपको दिख रहा है शिवराम जी? जी सर, दिख रहा है। चलिए आप कंटिन्यू करिए, थैंक यू हम सर स्क्रीन। सपोर्ट करने के लिए। हमारा थोड़ा यहाँ नेट का कोई प्रॉब्लम बात नहीं, है। मैं स्क्रीन बढ़ाते रहूंगा, आप बोलिए। ओके सर। सो अगला अगला कैटेगरी है आई शांति। आई शांति में 8 प्रोडक्ट हैं। जैसे आपका हो गया फोक्सो का समस्या। फोक्सो मतलब सांस फेरने का जो समस्या होता है, अ, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, मुझे इतना समझ नहीं आ रहा है। रेस्पोकेयर ये प्रोडक्ट हम यूज करेंगे तो फोक्सो का समस्या समाधान करेगा। आपका जो दम का समस्या होता है, दमा का, सांस बढ़ने का, उसमें हम दे सकते हैं। और आयुष अंते का अगला प्रोडक्ट है ग्लूको हेल्थ, शुगर का समस्या उसमें दे सकते हैं। और वाइटल कॉम्प्लेक्स है। सर नेक्स्ट कर दिया। वाइटल कॉम्प्लेक्स है आपका, जो एनर्जी लेवल कम होता है या किसी को धुआं धूलों में काम करने का समस्या होता है, एलर्जी होता है उससे, तो उसमें दे सकते हैं। अगला प्रोडक्ट हमारा है किडनी हेल्थ। किडनी हेल्थ में अगर किसी को किडनी में स्टोन है या किडनी का समस्या है थोड़ा बहुत, तो हम दे सकते हैं। पेशाब का समस्या उसमें दे सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है लीवर हेल्थ। लीवर हेल्थ, अगर लीवर का समस्या, लीवर फैटी हो गया है तो उसमें हम दे सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है प्रोस्टेट केयर। प्रोस्टेट का समस्या अगर किसी पुरुष को समस्या, ज्यादातर आजकल पुरुष को समस्या हो रहा है प्रोस्टेट का, हम भी प्रयोग अभी से कर रहे हैं ताकि आने वाले भविष्य में प्रोस्टेट का समस्या ना हो। क्योंकि अभी देख रहा हूं मैं ज्यादातर पुरुषों का समस्या है ऑपरेशन करवाना प्रोस्टेट का, इसकी वजह से कैंसर भी हो रहा है। तो प्रोस्टेट केयर शानदार प्रोडक्ट है, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। अगला प्रोडक्ट है टॉक्स क्लीन, जो हमारे शरीर से गंदगी निकालता है। जैसे शरीर एकदम पूरा गंध आता है, दूर दूर से हुस्को आता है, गंध आता है, तो इसी स्थिति में हम टॉक्सक्लीन ले सकते हैं। और पेट भी सफा करता है टॉक्सक्लीन। अगला कैटेगरी है हेल्थ फूड। हेल्थ फूड में एनर्वा ब्रेकफास्ट है, कॉफ़ी है, और एनर्जी ड्रिंक जूस है, और चॉकलेट टॉफ़ी है इसमें, और राइस ब्रान ऑयल है, और इनविगो प्रोटीन पाउडर है, कॉफ़ी है, और चाय पत्ती है। साथियों, जैसे ये प्रोडक्ट हम जो बता रहे हैं, खाने का तेल, चाय पत्ती, एक नंबर शानदार का है। जो प्रयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा। हमारे पास समय कम है इसलिए हम फास्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट करिए सर। अगला कैटेगरी है पर्सनल केयर का। हेयर केयर, हेयर को समस्या अच्छा बने, जैसे कि शैम्पू हो गया, 6 प्रकार का है। और जैसे नॉर्मल हो गया, ऑयली हो गया, डेंड्रफ के लिए हो गया, किसी का अगर हेयर फॉल का समस्या, एंटी फॉल शैम्पू हो गया, कलर प्रोटेक्ट है, केरेटिन वाला, ऐसे मिलाकर के 6 प्रकार का शैम्पू, हेयर स्पा, हेयर कंडीशनर, हेयर ऑयल, और फेयरनेस क्रीम हो गया, बेबी क्रीम हो गया, फेस वॉश हो गया, क्लीजिंग हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, फेशियल मसाज स्क्रब हो गया, फेयरनेस क्रीम हो गया, और परफ्यूम हो गया। 3-4 प्रकार के साबुन हैं, पाउडर हैं, और मेंस के लिए अलग परफ्यूम है, बॉडी वॉश भी है। और अगला कैटेगरी है ओरल केयर। जैसे पेस्ट हो गया, 3 प्रकार का है, वाइटिंग,
गैनोडर्मा नॉर्मल ब्रश है, माउथ वॉश है जो आपका सांस का गन्हाने का समस्या समाधान करेगा। अगला कैटेगरी है होम केयर का, जैसे कि डिश वॉश है। डिश वॉश को अगर हम यूज करते हैं बर्तन धुलने के लिए, शीशा पोछने के लिए, फर्श साफ करने के लिए, टॉयलेट सफाने के लिए टॉयलेट क्लीनर है, और लिक्विड कपड़ा धोने के लिए भी है। और वुमेन हाइजीन को देखते हुए अगला कैटेगरी है हमारा एंटीमेंट वॉश, इसमें मिलता है लेडीज के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट है। बेजनिया जो होता है पाठेघर का वॉश करने के लिए, पैड है और पेंटी लाइनर भी है। नेक्स्ट करिए सर। नेचुरल क्रीम है जो एकदम 100% नेचुरल प्रोडक्ट ये है क्रीम, और बहुत शानदार रिजल्ट है। इसे आपका स्क्रब हो गया, लाइटिंग क्रीम हो गया, सनस्क्रीम हो गया। अगला कैटेगरी है ट्रूमेन, जो पुरुषों के लिए है। जैसे इसमें साबुन आता है, बाथिंग बार आता है और परफ्यूम आता है। नेक्स्ट करिए सर। और महिलाओं के लिए लिपस्टिक हो गया, नेल पॉलिश हो गया, बहुत सारे कॉस्मेटिक रेंज हैं। नेक्स्ट एक बेलिनो का रेंज है लिपस्टिक वाला, और कॉम्पैक्ट पाउडर हो गया। नेक्स्ट स्किन फार्मूला 9 का ये शानदार प्रोडक्ट है, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, 100% रिजल्ट एकदम शानदार है। जैसे मुख धुलने के लिए डीप क्लीजिंग ऑयल हो गया, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट हो गया, किसी के फेस में दाग धब्बा या चाया पोतो है, या दंडी फोर है, या आँख के नीचे रिंकल है, या चाउरीपन है, उसमें हम ले सकते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट है। तो इसमें बहुत सारे लगभग 9-10 प्रोडक्ट हैं, ले सकते हैं हम। अगला प्रोडक्ट हमारा एयर साफ, जो वाटर फिल्टर है पानी सफा करने का। छोटा वाला भी है, बड़ा वाला भी है, जो हम अपनी किचन में बैठा सकते हैं। नेक्स्ट अगला कैटेगरी है एग्रीकल्चर, खेती का, जो हम सभी किसान परेशान हैं, भी यूरिया डीएपी डाल रहे हैं, तो उसको छुटकारा करने का समय आ रहा है। सो हम लोग ये शानदार प्रोडक्ट यूज करके रिजल्ट ले सकते हैं, यानी ऑर्गेनिक पैदा खा सकते हैं, ऑर्गेनिक धान चावल और गेहूं, और आपका तरकारी हो गया, किसी भी बाली में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करने का एक सही तरीका अगर जान जाएंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट आता है, बहुत शानदार पैदावार होता है। जैसे एग्री 82 हो गया, ग्रेनुल हो गया, एग्री एक्वाजेल हो गया, एग्री ह्यूमिक हो गया, एग्री 82 हो गया, प्रोटेक हो गया, गोल्ड हो गया, नैनोटेक हो गया, सब स्टेप स्टेप यूज करना है। अगला कैटेगरी है मैच नैनो ड्राइवर, जो नैनोनाइजर, जो प्रदूषण को रोकता है। जैसे हवा में पोल्यूशन फैल रहा है तो उसको हमें रोकना है, तो हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है मास ड्राइव नैनोनाइजर। इसको आप माइलेज बढ़ाता है और आपके इंजन को अंदर से रिपेयर कोटिंग करने का काम करता है, धुआं कम करता है। नेक्स्ट खत्म हो गया सर। यस सर। ओके सर, थैंक यू। सर बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कम समय में आपने चीजों को कवर कर लिया, और हम सबकी तरफ से हृदय से धन्यवाद स्वीकार कीजिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ चंद जानकारी लेना चाहूंगा, जिससे हमारे साथियों को कुछ मदद मिल सके। सर शिवराम कालू सर, क्या आपको सवाल आपसे कर सकता हूँ सर? जी सर, पूछिए। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक कुछ यू वेरी नहीं, मच। पूरा पूछिए, ज्यादा पूछिए सर। थैंक यू सर। अनुमति देने के लिए हृदय से धन्यवाद। सर सबसे पहले मैं आपका एक बार परिचय फिर से जानना चाहूंगा। हमारे तमाम साथी जो शुरुआत से हमारे साथ में बने हुए नहीं थे, बाद में आए होंगे, वो जानना चाहते हैं आपका संक्षिप्त परिचय। ओके सर। नमस्कार साथीहरू, गुड मर्निङ। म शिवराम कान्दु, घर मेरो नेपाल कपिल वस्तु तौलियावा, र पेसा गर्न लागेको 5 साल पुरा भइसक्यो। प्रॉपर नेपाल जो हो, मेरो घर नेपाल से ही हैं हम, और हमारा इंडिया में घर नहीं है। हम मत सोचना कि हम इंडियन हैं या और नेपाली ही हैं। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर। आप अपने मैंने जो जहां तक सुना है आपके विषय में, आप एक मध्य वर्गीय परिवार से रहे हैं, और पिताजी अम, अ, एक कोई साधारण काम किया करते थे। आप परिवार सहित वहां रहते थे, तीसरे नंबर पर आप थे। तो अपनी कुछ स्टोरी शुरुआत की सुनाना चाहेंगे कि आपका बचपन से लेके जो पालन पोषण हुआ है वो किस माहौल में हुआ, क्या? सर गांव में ही हुआ, बचपन से हमारा पालन पोषण एक गांव में ही हुआ। मध्यम वर्गीय परिवार से थे, जहाँ में पेशा हम लोग व्यापारी माने जाते हैं।
करके खाना है। हम लोग हमारे बहुत ज़्यादा खेत भी नहीं थे, और मतलब वही है, व्यापार करो खाओ, जीवन यापन था। और बहुत बड़ा संपत्ति भी नहीं था, और बस जीवन चल रहा था कैसे कैसे करके। और पिताजी क्या काम किया करते थे सर आपके? हमारे पिताजी सर साइकिल का, छोटा मोटा साइकिल का जो स्टोर होता है, मतलब पंचर बनाना हम भी बनाते थे सर। पिता के साथ में सहयोग करते थे, बनाते थे। और सर छुट्टी के दिन पूरा दिन बनाते थे, और स्कूल टाइम पे सुबह में शाम में आकर देखते थे, और बाकी टाइम स्कूल भी जाते थे। सर, अब मैंने सुना है कि 5 भाई और एक सिस्टर आपकी रही, आप तीसरे नंबर पे रहे। जी सर, एक हमारी दीदी हैं, और दो हमसे ऊपर बड़े भाई हैं, और दो छोटे भाई हैं। सर, आम तौर पर जो काम धंधे आम ढूंढ लेते हैं, आपके बड़े भाइयों ने वैसे ही कोई काम की होटल चलाने लगे थे या कुछ एक जीवन को काटने के लिए जो काम कर लेते हैं आमतौर पे, वो आपके भाइयों बस ने भी सर, चुन लिया था? ऐसा कुछ सही था? जीवन को काटने के लिए होता नॉर्मल काम जो होता है, पान का टंकी खोल लेना, और छोटा मोटा होटल कर लेना, और गल्ला का काम कर लेना, और थोड़ा बहुत खेती अधिया बटैया पे कर लेना, ऐसे ऐसे करके जीवन चल रहा था। आपको ऐसी बात लगी, आपको किस चीज ने ऐसी प्रेरणा दी कि आपको विदेश जाना पड़ा पैसा कमाने के लिए? सर, जब मेरा घर पुराना था, तो बहुत मैं जब 1.25 महीने का पैदा हुआ था, तो मतलब पक्की पुराने ईंटे वाला पक्की होता है वो था, तो जल गया था पूरा। उस टाइम पे जब मैं घर सोता था, जब बारिश का टाइम होता था, तो पानी टपकता था। और कच्ची घर था, और पक्की तो ऊपर था मगर नीचे कच्चा ही था। पानी टपकता था, और इस टाइम पे छत कभी कभी वो मट्टी भी गिरता था, ईटा थोड़ा टूट टूट गए। तो और इसीलिए थोड़ा ऐसा लगता था कभी कभी कि मतलब कुछ अगर अवसर मिले जीवन में, तो मैं करूंगा, और धनी बनने का असर एक मतलब होता है ना सोच, कि कुछ करना, एक्स्ट्रा करना। सर, तो मेरे सोच में ऐसा शुरू से था सर, कि मतलब कुछ करना है। क्या ऐसा भी महसूस होता था कि जाने से पहले कि कपड़े बनवाने तक के लिए परेशान है, किताबों के लिए परेशानी आ रही है घर में, इस तरीके की दिक्कतें जी भी सर, आपने मतलब देखी? आप सोचिए स्वयं की, मतलब एक ये पंचर बनाने वाला व्यक्ति और पंचर बनाने के इसके बाद में स्कूल जाता था, मेंटेन करता था, फिर शाम को दुकान वही होता था। तो उस टाइम पे जब एक पेंसिल लेना हो, एक बुक लेना होता था, तो पिताजी से पैसा मांगना है। और एक पंचर बनाने का 5 रुपये नेपाली मिलता था उस टाइम पे, 10 रुपये नेपाली। तो सोचिए मतलब क्या फैसिलिटी होगा, एक पिताजी का दोस्त तो नहीं है उसमें ना, पिताजी तो 6 बच्चे को पालना, एक बीबी को देखना, परिवार तो बड़ा था, कोई नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं है। और बड़े बेटे लोग हैं जो कोई पैसा कमा नहीं रहे थे उस टाइम पे, वही होता है ना शुरुआती तौर में स्कूल के टाइम पे, कोई अब सिगरेट, कोई पान, कोई क्या लाइन पे हो जाता है। तो इसे से कंडीशन हर घर में होते हैं थोड़ा बहुत। तो हमारा भी ऐसा था, हमारे भाई लोग गलत नहीं है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा सोच नहीं था कि मतलब बड़े पैसा कमाऊं या कुछ ऐसा करूं एक्स्ट्रा, कि आगे चल के जिंदगी बढ़िया हो। सर, आप मलेशिया चले गए थे जॉब करने के लिए, तो जी सर, क्या? उससे पहले मुंबई गया था सर। अच्छा सर। हाँ, मुंबई गया था सर। 3,000 IC लेबर का काम करता था। और ये पिस्टन होता है, रिंग पिस्टन, उसको फोड़ता था किसी टाइम, बहुत टाइम तो ये हमारा जो अंगुला है वो भी फूट गया था 2-3 बार। तो 3,000 IC ऐसे करके कमाता था। तो 8 महीने रहा, तब वहां से भी ऐसा लगा कि यहाँ से भी अब बड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब दीदी का शादी करना है, घर भी बनवाना है, तो यहाँ से भी संभव नहीं होगा। तो उस टाइम पे कहते थे लोग विदेश जाएंगे तो बड़ा पैसा मिलेगा। तो सोच आया, तो पासपोर्ट बनवाया, तो घर वाले पहले तो मना कर रहे थे कि नहीं जाना है, हमारे घर में कोई नहीं गया, तो मैंने सोचा मैं जाऊंगा। तो हमारे भाभी से 5,000 रुपया उधार लेकर के मैंने उस टाइम भाभी ने दिया था 5 पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो उस टाइम पासपोर्ट बनवाया, और उस महीने में मलेशिया चला गया। तो जाते ही वहां पर पैसों की बारिश होने लगी क्या, विदेश सर, में जाते? पहले महीना तो ऐसा लगा कि मतलब तो सपना सारे पूरा हो जाएंगे। पहले महीने का जो इनकम आया 1,100 रिंगेट, मतलब 11 तिया 33,000 रुपया आया, 33-35 हजार रुपया। तो खुशी लगा, ओवर टाइम बढ़िया। पहले पहले तो कंपनी चलता है 1 महीने, और जब दूसरा महीना आया सर, दूसरा महीने से 2 साल तक ऐसा लगता था कि मतलब छोड़ के भाग जाऊं इस कंपनी को, दूसरा देश में जाओ, कहाँ बड़ा पैसा मिलेगा।
सो 300 400 रिंगेट आता था, खाने के लिए खाली पहुंचता था। मतलब आप विदेश गए थे पैसा कमाने के लिए, वहां पर भी 1 महीने के बाद आपको ऐसा लगने लगा कि ये निर्णय गलत हो गया है, और वहां जी पर सर। सिर्फ रोटी खाने लायक ही पैसा कमा पा रहे थे? जी सर। ओह। मतलब दीदी का शादी था तो हमारे पास पैसा नहीं था, तो अपने दोस्त लोगों से उधार लेकर के, उस टाइम पे मेरा उतना इनकम भी नहीं था, हमारे दोस्त लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, दो दोस्त थे, 50 50 हजार रुपये नेपाली दिए थे। हाँ। जो कहीं ना कहीं मैं किसी का एहसान बंद हूँ और कभी भी नहीं भूलता हूँ। 1 लाख रुपया दिए थे उस टाइम, वही पैसा मैं घर लगाया था, हमारे पास पैसे नहीं था सर। सर, फिर बाद में आप लगातार वहां पर लगे रहे, तो कितने साल आप वहां रहे होंगे सर, मलेशिया में? सर लगातार 5 साल तक घर नहीं आया था। ओके। और 5 साल के बाद में तीसरा साल से हमारा थोड़ा इनकम बढ़ा, एक मशीन था सीख गया था, तो ऑपरेटर होने के बाद में वहाँ क्या होता है, सीनियर होने के बाद में थोड़ा पैसा बढ़ा दिया कंपनी। और तब जाके थोड़ा हिम्मत आया कि चलो घर जाके क्या करेंगे, यहीं पे रहेंगे, एक ना एक दिन तो बढ़िया होगा, करके करते चले गए तो इनकम बढ़ने लगा। तो 5 साल पूरा किए, 5 साल के बाद में 2 महीने 3 महीने का छुट्टी लेकर के आए। जी 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 जी। आप जब वहां पर जॉब कर रहे थे, तो आपको जॉब छोड़ने की नौबत क्यों आ गई? ऐसा क्या लगने लगा था आपके साथ में? ऐसा क्या सर घट पहली गया बार था? आया तो कुछ दिक्कत नहीं था। हाँ। तो खाली वही पिताजी का मतलब याद आता था, माताजी का, भाई लोगों का, उस टाइम छोटे छोटे से थे, हमारे छोटे भाई थे ना उस टाइम, भाई लोग कुछ काम नहीं कर पाते थे, तो छोटे हैं पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे वो, कोई नौकरी भी नहीं कर सकते और कोई सर, वैसा काम भी नहीं कर सकते थे, तो सर थोड़ा बहुत जिम्मेवारी कहीं ना कहीं थी अपने ऊपर। सो उस टाइम पे दूसरा बार जब मैं छुट्टी में आया तो भी हमारा हेल्थ का समस्या नहीं था। जब शादी करके, एक शादी हो गया, शादी उससे फोटो देख करके हुआ, मतलब कोई लव मैरिज ऐसा नहीं था। पिताजी बोले करना है तो यहीं पे करना है, मैंने बोला ठीक है आपका बात नहीं टालूंगा, और फेस टू फेस देखा भी नहीं था, शादी हो गया था वैसे। सर। और शादी हुआ, उसके बाद में गया, फिर शादी करने के बाद में वहां से बहुत सारी दिक्कतें आई सर। जैसे नस का प्रॉब्लम हो गया, उससे मैं चल फिर नहीं पाता था, हमारा हाइड्रोसिल लेकर के पूरा एकदम दर्द होता था, पत्थरी हो गया था। और पाइल्स ऐसा हो गया था कि मतलब ब्लीडिंग ज्यादा होता था, कि खून गिरते गिरते पूरा चक्कर आने लगता था, काम नहीं कर पाता था। यानी कि आपको वहां पर मलेशिया में काम करते करते बीमारियों ने घेर लिया, जी क्योंकि सर। समय पर अच्छा खाना नहीं मिल पाना, या फिर जो भी कुछ चल रहा होगा। और उस समय आपको फैक्ट्री के मालिक की तरफ से कुछ ऐसा व्यवहार मिला कि आपको परेशान होना पड़ा क्या? जी सर, मतलब मैं जिस मशीन पे काम करता था उस मशीन को एकदम क्लियर काम, ईमानदारी से काम करता था सर। तो जब मैं एक दिन बैठा, थोड़ा सा हमारा दर्द होने लगा, तो मालिक आकर घड़ी देख रहा, बोल रहा, डांट रहा हमें, मतलब डांट रहा था, अनाप शनाप गाली दे रहा था। तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं आया कि दूसरे का नौकरी करना, दूसरे का काम करना तो मतलब दूसरा ही होता है, अपना तो अपना ही होता है। तो जब शुरू में गया था पैसे की जरूरत थी, हेल्थ का समस्या नहीं था, तो पैसा नहीं मिला, हेल्थ ठीक था। और जब बाद में पैसा आने लगा बड़ा, कि अब हाँ जिंदगी सुधार हो रहा है, तो हेल्थ का समस्या आ गया। तो उस टाइम पे पैसे का वैल्यू नहीं है भाई, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, यानी कि रोना भी आता था, कई बार रोया भी, कई बार रोया भी, कि अब सुबह में खांसी भी बहुत जोर से आता था सर, मतलब पेट पूरा पीस पीस दुखता था अंदर से। और इतना समस्या हो गया था कि मतलब होटल पे खाना खाने की दिक्कत आ गई थी, वो भी हम शाकाहारी वेजिटेरियन थे, और सर, मलेशिया में ज्यादा करके विदेश में नॉन वेज ही मिलता है। सर, मुझे जहां तक है ये भी थोड़ा सा सुनने में आया कि जब आप वहां से विदेश से घर आना चाहते थे इंडिया, तो परिवार वाले भी चाहते थे कि आप ना आए, क्योंकि पैसा कमाना बंद हो जाएगा। तो आप वहीं रहें, क्योंकि घर के खर्चे आपके दम पर चल रहे थे। ऐसा भी कुछ हुआ था? हाँ। बाहर की मन से, अगर कोई नहीं, बाहर के मन से अगर कोई कह भी देता है तो अंदर से ये लगता है कि हमारे बेटे का अगर नौकरी बढ़िया लगा है तो ना आए, बढ़िया सेटल है, ठीक है। यही होता है सबको, क्योंकि बड़ा पैसा आता है सर, अगर उसको आने का बंद नाम ले तो कोई भी परिवार वाला डरने लगता है। अब अगर जो तो बड़ा अपने पैसा अंदर तो कमाने, यही थी कि पैसे का मतलब नहीं है, मुझे आना ही आना है, मगर ऐसा लगता था कि हमारे परिवार वाले बोल दे मैं चला हूँ घर वापस। चलिए सर, अब मैं उस पैसे की बात कर ले रहा हूँ जिस पैसे को कमाने के लिए मैं अपना घर परिवार सब छोड़ कर गए, और भयंकर बीमारी के बावजूद भी हम काम कर रहे हैं। 8 साल लगातार वहां पर एक मालिक की वफादारी के साथ में मेहनत करने के बाद भी अगर हमारी तबीयत खराब है तो वो हमें गालियां बक रहा है। वो सब गालियां सुनने के बाद भी हमने जो घर में पैसा भेजा, वो कितना था? आखिरी 2 साल के अंदर आपने कितना पैसा भेजा होगा सर?
बहुत कम भेजा सर, जब गया तो मतलब बीमार में ज्यादा लग गया ना इधर उधर दवा कराते। और जहां तक मुझे मालूम है कि आपने आखिरी 2 साल में कुल मिलाकर 5 लाख रुपए घर भेज पाए होंगे। हाँ वही होता है ना, शादी हो गया तो अब अपने हेल्थ में इशू आ गया तो परिवार वाले भी थोड़ा ही सोचते हैं कि बीवी को पठाता होगा, अलग सेविंग करता होगा। मगर वहाँ चैलेंज कुछ और था, हेल्थ का चैलेंज था। Yes, sir. साथियों, मैं जो लोग हमारे इस समय साथी बने हुए, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, 2 लाख 5 लाख रुपए 2 साल में सर भेज पाए मलेशिया रहकर, यानी कि 20,000 रुपए महीना के आसपास कुल भेज पाए होंगे। उसके जी लिए, सर। इतनी परेशानी उठाने के लिए वो घर छोड़ा, देश छोड़ा, सब कुछ अपनों को छोड़ा। परेशानी है, रो रहे हैं, सब कुछ करना पड़ा। आप इलाज कराने के लिए भारत आए थे सर। जी सर, इलाज इलाज कराने करवाने के बाद के जब लिए मैं सही हो जाऊंगा तो मैं दोबारा से मलेशिया जाऊंगा, ये सोचकर आप आए थे। जी सर, 3 महीने का छुट्टी लेकर के आया था कि वापस उस नौकरी को ज्वाइन करूंगा। कहीं ना कहीं मन में था, इतना भी मालिक गाली दे दे तो पैसा बड़ा कमाना नेपाल में संभव नहीं था, क्योंकि पढ़ाई नहीं था और कोई बड़ा पैसा भी नहीं था कि बड़ा व्यवसाय कर लेंगे। सो मन में यही था कि ऑपरेशन करवा के फिर चले जाएंगे। सर, फिर इंडिया में ऐसी क्या आपके साथ में घटना घट गई कि जिससे आप विदेश वहां दोबारा नहीं गए? यहाँ पर कौन आपको ऐसा मिल गया जिसकी वजह से आपको जीवन में कुछ बड़े बदलाव आने शुरू हुए? सो जब मैं मलेशिया से आया था तो ऐसे 10-15 दिन ऐसे कुछ हुआ था, 10-12 दिन ऐसे हुआ था। उसी टाइम पे हमारे जीजा का दुकान है चाउमीन का, तौली हवा में इसके चाउमीन करके, वहाँ पे मैं बैठा था टीका उका लगा के, पूजा वूजा करता रहता हूँ, सुबह में टीका लगाता हूँ। और दो मित्र लोग आए थे, मतलब अजनबी थे, अभी तो मित्र बोला जाता है, गुरु हैं, मगर पहले क्या अजनबी थे। यानी कि वो कभी मैं ना उनको देखा था ना वो मुझे देखे थे। सो हमारे जो ग्रेट अपलाइन है इस समय, राघवेंद्र मिश्रा सर और राम शरण गुप्ता सर, वो दोनों लोग साथ में थे। और मिश्रा जी को शुरू में तो देखते देखते तो मतलब पूरा मोटा शरीर एकदम हट्टा कट्ठा, और टीका लगाया हुआ, पान चबाया हुआ। तो चेहरा देख के थोड़ा ऐसा लगता था कि मतलब पहले क्या है, इधर ज्यादा फील क्या होता है कि मतलब ठगेगा कोई है, ऐसा होता है। तो ये मन में कहीं ना कहीं थी कि कहीं कोई ठगने तो नहीं आया है। तो उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, तो मैं ऑलरेडी गुड मॉर्निंग का मतलब समझता था, तो मैंने भी रिप्लाई दिया। तो उन्होंने कहा कि वेस्टिज करना है, डायरेक्ट ऐसे कहा। तो मैंने कहा ये क्या होता है, मुझे पता नहीं है, हाँ ये सब नहीं करना है। हाँ, क्योंकि किसी अदर कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मलेशिया था तो मैं कुछ हेल्थ का इशू था, तो किसी साथी ने मुझे बताया था कि ये प्रोडक्ट लोगे तो अच्छा रहेगा। उस टाइम मैंने सर ये वेस्टिज गैनोडर्मा का वीडियो देखा था, जब इसमें काम करने लगा तब समझ में आया कि हाँ ये तो गैनोडर्मा, वहाँ पे वीडियो देखा था मैंने। सो रिप्लाई दिया, गुड मॉर्निंग दिया, तो मैं नहीं माना, तो उन लोगों ने चाय पिया, निकल गए। फिर अगला बार आए तो मैं घर पे था, हमारा कांटेक्ट नंबर कैसे ले गए, और पता खुद ढूंढते ढूंढते हमारे घर आए। अब आए तो पहली बार मुलाकात हुई, दोबारा मुलाकात होने के बाद में तो चाय देना है, पानी देना है, और कुर्सी तो देना पड़ेगा। और मतलब घर के अंदर नहीं, बाहर ही रोड पे ही, रोड के पास में घर है, तो उधर ही बैठाया और पानी दिया और कुर्सी दिया। तो हमारे जो अभी ग्रेट अपलाइन है रामशरण गुप्ता सर, मिश्रा जी भी बोल रहे थे, मगर उन्हें कहा शिवराम भाई आप 10 मिनट सुन लो। हाँ ऐसे कहा था, 10 मिनट सुन लो, 10 मिनट में आपका 1 रुपया नहीं लूंगा मैं, अगर अच्छा लगेगा तो करना, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं, मुझे करना ही नहीं है। तो बताना चालू किए, मैंने कहा चलो ठीक है बताइए। तो स्पारोलिना बता रहे हैं, नोनी बता रहे हैं। तो पहले का जैसे कंपनी का था वैसे तो होगा, माइंड में ही चल रहा है। वो सब वही है, चैन वाला जोड़ने वाला वही सब होगा। तो ऐसे ऐसे करते करते बताते गए, तो एक फ्लेक्स ऑयल का जब बात आया, उन्होंने कहा नस का प्रॉब्लम अगर किसी का है तो ब्लॉकेज खोलने का काम करता था। तो उन्होंने जब बताया तो मुझे कहीं ना कहीं क्लिक हुआ। तो मैंने कहा, ऐसे ही कहा कि क्या आपका प्रोडक्ट काम करेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा? तो उन्होंने कहा यस करेगा। तो उन्होंने डेमो भी दिखाया मुझे फ्लेक्सवेल का। तो वहां से विश्वास बना कि चलो ठीक है, 800-900 रुपया नेपाली अगर ले करके कोई राजा हो जाएगा तो हमारा क्या जाएगा, ठीक हो गया तो बढ़िया हो जाएगा। तो ज्वाइनिंग भी नहीं किया था उस टाइम पे, वही फ्लेक्स वाला मैंने लिया था, खाना चालू किया था। पहली बार खाया था तो हमको मतलब लूज मोशन भी हो गया था, 1-2 बार पखाला भी लगा था। तो मैंने बात भी किया था, सर ऐसा ऐसा हो गया। तो बोले कि नहीं ये कोई नुकसान करने का नहीं है, ये आपका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट है, आप यूट्यूब में सर्च करो, गूगल में देखो। तो मैंने भी सर्च किया और तो देखा तो कोई नुकसान करने वाला चीज़ नहीं, तो लगातार खाना चालू किया। तो फिर सर, एक बारे में पूछा, मैंने कहा कि कंपनी डरता है नेपाल में
अगर है तो चलिए लेकर के। इसका कंपनी कहाँ है, ऑफिस कहाँ है? तो साथ में लेके गए थे, हम तीनों लोग गए थे। हेड ऑफिस जहाँ हम लोग का नेपाल में है, वहाँ पे गए थे सर। उसके बाद आपने विजिट प्रारंभ कर दिया सर? वहाँ पे गया तो कुछ और प्रोडक्ट लेकर आया, 3-4 हज़ार रुपये का। मतलब कोई ज्वाइनिंग करता है वेस्टीज तो फ्री में करता है। अब इस टाइम पे हम लोग तो 3,000 रुपया आने जाने का, एक आदमी का 3,000 रुपया खर्च हुआ था। बस भाड़ा और खाना मिला के लगभग 3,500-4,000 नेपाली करेंसी खर्च खर्च हुआ था ज्वाइनिंग करने के लिए। सर और कुछ प्रोडक्ट लेकर के आया, स्परुलिना हो गया, पहले ही से मालूम था स्परुलिना। तो स्परुलिना लिया, पेस्ट हो गया, उसके बाद में साबुन हो गया, इसी से कुछ प्रोडक्ट लेकर आया तो और अच्छा लगने लगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। सर तो हमारे जो अपलाइन है, मैं कभी सोता था, वो शुरू में तो वही होता है, क्लिक नहीं होता है ना। तो सोते रहता था तो घर पे आ जाते थे अचानक से, शिवराम कहाँ है बुलाओ। सर, तो आ जाते जब थे आपने तो। बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उनके साथ में करने लगे, तो बहुत जी बार ऐसे मौके आए होंगे कि आपका मन किया होगा, अरे यार बिजनेस नहीं हो पाएगा, या छोड़ दो, अरे यार ये भी वो ही निकले। ऐसा बीच बीच में बहुत बार आया होगा जी जब सर, आपका ऐसा मन खोने लगता लगे। था सर। मतलब आते थे कभी कभी, घर में गुस्सा भी लगता था, अब जो रियल है बता रहा हूँ। गुस्सा भी लगता था, हमारे घर वाले भी गुस्सा करते थे, कहाँ कहाँ का आदमी लेके आता है, ऐसा वैसा है। और मुझे भी पसंद नहीं आता था, मगर अब जब एक बार परिचय हो गया तो आ रहा है कोई तो कैसे बैला दे कि भाई तुम जाओ। तो सर हमारे जो मिश्रा जी हैं, बड़ा जिद्दी आदमी है, छोड़ेंगे नहीं। सर वो मुझे पकड़ मालूम है बोले कि आप, चलो बाइक पे बैठो, चलो कहीं ना कहीं चलते हैं। सर जब आप एसटीएम ले जाए जा रहे थे, क्या आप खुशी से एसटीएम चले गए थे, या फिर आपने पूरी ताकत झोंक दी थी कि एसटीएम नहीं जाऊंगा? पहली बार नहीं गया था सर। पहली बार जब सूचना मिली तो मैं नहीं गया। जब बताया गया कि इतना लगता है, मैं इतना मीटिंग सुनने के लिए इतना बड़ा पैसा कौन देगा। उस टाइम पे मैं परेशान था, अपनी बीबी का दवा, पिताजी का दवा, और उस टाइम पे नया भी था, उतना क्लिक नहीं हुआ था। और ठीक जैसे ही मतलब ज्वाइनिंग किया था, उसके ज्वाइनिंग करने के बाद में काम तो वही प्रोडक्ट यूज करना था, और कुछ ज़्यादा लिए किया नहीं था। मगर उस टाइम पे फ्लेक्स वेल हमारे पिताजी को दिया था खाने के लिए, मगर वो खाई नहीं। और उसी टाइम पे पिताजी का हार्ट अटैक हुआ, और उसके बाद में उनका मतलब डेथ हो गया। तो और पैसे की दिक्कत भी थी उस टाइम पे, ज़्यादा दिक्कत थी, जो बैंक बैलेंस था सब जीरो हो गया था, कर्ज में हो गया था। उस समय आपके मन में आया कि एसटीएम में ले जाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, इतना पैसा खर्च कराने के पीछे पड़े हुए हैं, छोड़ो यार नहीं करना बिजनेस? जी सर। सर, अभी मैं एक पर्सनल चीज आपकी और जानना चाहूंगा। जहां जी तक सर। मुझे जानकारी है, आप को कोई बेबी नहीं हो रहे थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, जी सर। और उसका इलाज आप लोग बहुत करा रहे थे डॉक्टरों से। हाँ सर, जब ये पहला मेरा एसटीएम जब मैं गया, हमारे गुप्ता सर बोले कि आप चलो मैं पैसा डाल दे रहा हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो देना, नहीं तो नहीं देना। तो मैंने कहा चलो भाई, कौन सा है, दूसरा कोई डाल रहा है तो चलो घूम के आ जाते हैं। मन में भी होता है ना कि अच्छा लगेगा तो भी कहीं ना कहीं झूठ बोल देंगे। और इसी पर्पज से गए थे सर, कि घूमना है, खाना है। और झूठ अब बोलना है। पहले दिन तो गए तो वहां पे समझ में नहीं आया, मगर जब दूसरा दिन का जो सेशन हुआ तो वहां से मतलब गलती का एहसास हुआ कि हाँ हम गलत हैं। और इसी सोच से आदमी पीछे रह जाता है, तो वहां से थोड़ा फील हुआ, अनुभव हुआ। और उसके बाद में आने के बाद में भी चढ़ाव उतार आता था। ऐसा लगता था कि अब छोड़ दूंगा, फिर मलेशिया जाऊंगा, ये नहीं करूंगा। हाँ, लोग जब नहीं मानते थे, सर, बहुत बार नेगेटिव भी हुआ। सर मैं दोबारा से आपको शिवानी की तरफ ले जाना चाहूंगा। आपकी बेटी का नाम शिवानी है? जी सर। आपकी बेटी का नाम शिवानी है? जी सर, शिवानी है। शिवानी इस दुनिया में कैसे आई, इसमें कुछ वेस्टीज का योगदान है क्या? सर, हमारे नेपाल में 3 हॉस्पिटल है, मतलब टॉप टॉप डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट लेडीज के और स्त्री रोग विशेषज्ञ। मैंने दिखवाया नौगढ़ में, आपके इंडिया में, और गोरखपुर शालिनी गुप्ता करके, ऐसे लगभग बहुत सारा 2 दिन 3 दिन रह करके, वहाँ पे पैसा खर्च करके होटल में रह करके भी करवाया, मगर रिजल्ट नहीं आया। तो एक डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके वाइफ का ओवरी ब्लॉक है, अब बच्चे नहीं होंगे। पहले तो क्या बोलते थे डॉक्टर लोग कि अंडा नहीं बन रहा है, छोटा हो रहा है, 2 बन रहा है, 3 अंडा नहीं फूट रहा है, तो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, आपका भी कमी है तो ये खाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मुझे एलर्जी नहीं ना, वो क्यूटी सब दे रहे थे। अभी तो वाकई याद हो रहा है, उस टाइम दे रहे थे। हाँ, सो उस टाइम पे तो उतना नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं था इस चीज में मुझे।
सो ये सब दे रहे थे तो अब खा रहा था। वाइफ को भी डॉक्टर ने बोल दिया कि मतलब रिजल्ट नहीं आएगा आपको, अब बच्चा नहीं होगा, ओवरी ब्लॉक है। तो उस टाइम पे मेरे पास पैसा खत्म हो गया। तो मैंने हमारे जो अमर सर हैं, ग्रेट अपलाइन अमर सर, उनको मैंने कॉल किया, सर ऐसा ऐसा बात है, मैं बहुत समस्या में हूँ और जब मेरा बच्चा ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा पैसा कमा के। तो एक यहाँ पे रुधौली में एक डीएलसीपी था। उस टाइम कॉम्बाइटिक्स हो गया सब, ये नेपाल में हम लोग नहीं पता, मतलब नॉलेज ही नहीं था कॉम्बाइटिक्स का मतलब क्या है, सीबाक्थोन क्या है, मतलब ही नहीं था। खाली ये स्पारुलिना नोनी, ये फ्लेक्सोल, बस इतने एक प्रोडक्ट ज़्यादा फोकस होता था और मतलब नहीं होता था। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, तो उस टाइम में लगभग 10,000 आईसी का प्रोडक्ट लेकर के आया था और खाना चालू किया। और अपने वाइफ को भी मैंने बोला कि अब यही प्रोडक्ट खाना है तो खाओ, बाकी डॉक्टर का पैसा तो मेरे पास नहीं है, डॉक्टर ने बोल दिया ऐसा सर। अब मैं कर्ज में नहीं जाना चाहता हूँ, खाना है तो विश्वास करके खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने बोला कि चलो ठीक है। तो खाना चालू किए सर, लगभग अभी 2 साल पहले की बात है, एक बेटी हुई है, 2 साल की हो चुकी है। क्या जग रही है इस समय या सो गई है? इस इसमें समय सर, बेटी सो रही है या जग रही है इस समय? सर सो गई है वो। अच्छा, वो है चलिए। ही नहीं सर, घर पे नहीं है सर। ओके ओके। चलिए, हम लोगों की तरफ से, सबकी तरफ से बधाई स्वीकार कीजिए, पूरा वेस्टीज परिवार की तरफ से। और उसको बहुत ढेर सारा प्यार। अभी आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, वेस्टीज में आपने अभी तक क्या अचीवमेंट लिए हैं? आपने क्या हाईएस्ट चेक रहा है? कौन सा आपने इसमें और जो कुछ गाड़ी, कुछ घर या कुछ ऐसा किया हो वो भी बताइए। इसके अलावा कोई विदेश यात्रा की हो तो वो भी बताइए। सर अचीवमेंट की बात करें तो पहले अपना हेल्थ का मैंने अचीवमेंट किया है। जो हमको पाइल्स होता था, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता था, सो अब दिक्कत नहीं है, एकदम समाधान है, समस्या समाधान है। और वो मिर्ची सिर्ची मैं सब खाता हूँ, कोई समस्या नहीं है। पहले ज़्यादा ब्लड होने की वजह से समस्या आता था। तो टॉक्सिलिन हो गया, फाइबर हो गया, उसके बाद में आपका ये गैनोडर्मा हो गया, करक्यूमिन हो गया, ये मैंने खाना लगातार चालू किया तो जाके हमारा सही हो गया। और कहीं ना कहीं डर लगता था कि कैंसर ना हो जाए। मेरे घर में ऐसा कैजुअलिटी हुआ था हमारे नाथ बात में, तो मैंने करक्यूमिन ज़्यादा डोज में खाना चालू किया तो मतलब रिजल्ट बढ़िया है। और पत्थरी था वो भी अभी तक एक्सरे नहीं कराया, एक बार दो बार कराया था, अभी तक एक्सरे नहीं कराया, सब खत्म हो गया। हमारे जो गुरु हैं मिश्रा सर, उनके घर पे ही हमारा पत्थरी गिरा था, किडनी हेल्थ खाना चालू किया था तो। और वो भी रिजल्ट बढ़िया मिला। उसके बाद में नस का प्रॉब्लम था, वो भी समस्या समाधान हुआ। और जो संतान का समस्या था वो भी समाधान हुआ। बहुत मतलब हेल्थ का जो है परिवार में चैलेंज नहीं है। और बाकी जो और अचीवमेंट की बात करें तो सर 32 रुपये से नेपाली मैंने शुरुआत करी थी वेस्टीज में। वहाँ से एक विश्वास बना था कि कंपनी 32 रुपया दे रही है तो इसको सिस्टम से काम करते जाएंगे। तो मैं जिस कंपनी में पहले प्रोडक्ट यूज करता था तो वहाँ पे बताया जाता था इतना पैसा आया, मगर मिलता नहीं था, वो निकाल नहीं पाते थे हम लोग, ऐसा कानून पता नहीं कुछ था, हाँ। सो तो जाके विश्वास कम हो गया था कि मतलब यहाँ पे आया तो ये पता चला कि 100 रुपया होगा तो आपको तुरंत निकल निकल जाएगा। तो 32 रुपया जब कंपनी को फोन किया तो 20 रुपया उस टाइम में आईसी चलता था कि नेपाली में आपको कन्वर्ट करना है। सो 20 रुपया आईसी आया था, 32 रुपया नेपाली हुआ था उस टाइम, आया था पहला इनकम। और हाईएस्ट अभी जो है 1,64,000 रुपया आया है बहुत सारा। नेपाली करेंसी में। और जब इसमें मैं आया था तो मैं हर बार जब विवेक सर कहते थे एसटीएम में लिखो लिखो लिखो, तो उसमें लिखता था व्हाइट कलर का कार, व्हाइट कलर का कार, व्हाइट कलर का कार, खाली व्हाइट व्हाइट व्हाइट, और प्रिस्टन व्हाइट, एकदम क्लीन व्हाइट। तो शोरूम में जब गया तो बुकिंग करके आ गया तो भी बोलता है आप इसका ही व्हाइट ले लो ना, वो वाला भी नहीं है, शॉर्ट है। तो अच्छा। मैंने कहा भैया देखो, चाहिए तो वही चाहिए, नहीं तो स्काई व्हाइट नहीं लूंगा, मैं प्रिस्टन व्हाइट ही चाहिए मुझे। तो अभी सर लक्ष्मी पूजा के दिन, त्योहार के दिन, मैंने 40 लाख की अपने खानदान की पहली कार, अपने सपनों की पहली कार, टाटा की पंच ईवी टॉप मॉडल मैंने लिया है सर। बहुत बहुत बधाई। और विदेश अभी नहीं गया सर, क्योंकि विदेश क्यों नहीं गया, मतलब पहले सारे क्राइसिस थे घर में, मतलब एक गड्ढा जब होता है ना सर, उसको भरने में समय लगता है। तो पहले हम विदेश नहीं गए, इसलिए थोड़ा कर्ज में थे, तो उसको पैसा निकाल करके, लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम पे पैसा निकाल लिया था ट्रैवल फंड का, तो कहीं ना कहीं यूज कर दिया था। मगर अब जाना है, अब सोच दूसरा हो गया है। और
पहले से ऑलरेडी विदेश घुमा था, मलेशिया मलेशिया, तो उतना मतलब विदेश का कोई इंटरेस्ट नहीं था। सर, एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे। जी सर। ये पैसा जो 1,66,000 बताया, 1,66,000 एक मंथ का आपने कमाना शुरू कर दिया, तो पैसा खाली आप ही कमा रहे हैं या आपकी टीम में कुछ और लोग भी हैं ऐसे जो कमा रहे होंगे? बहुत सारे हैं सर, मेरी टीम में बहुत सारे महिलाएं हैं जो 60,000, 50,000, 40,000, 80,000, 94,000, 1,50,000 तक भी कुछ लेडीज लोग पहुंचे हैं। और जेंट्स लोग भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग स्कूटी अचीव किए हैं। यहाँ का नेपाल का स्कूटी 3.5 लाख रुपया का, मतलब बहुत सारे 15 लोग 20 लोग तक हो चुके हैं स्कूटी अचीवर। और बहुत सारे लोगों का चेक जब डाउनलाइन का अपने टीम बिजनेस पार्टनर का चेक जब आता है तो सबसे बड़ा खुशी और आनंद मिलता है सर। और मैं अपने टीम को अपने परिवार का जैसा ही मान के काम करता हूँ। बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अभी ये पूछना चाहूंगा सर कि क्या एजुकेशन के में का कोई रोल रहा? किस चीज का ऐसा रोल रहा आपके सफलता में और आपकी टीम की सफलता में? किन किन लोगों ने और एजुकेशन में कौन सर कौन से सिस्टम ने आपने मदद की? एजुकेशन में सर एक एसटीएम का सबसे बड़ा रोल है, लगातार इसका सिस्टम का हिस्सा बना रहा। और सीएसएस, केस स्टडी ऑफ सक्सेस, इसमें जाना बंद नहीं किया। जब से मैं जुड़ा इसमें जाना बंद नहीं किया, लोगों को ले जाना बंद नहीं किया। अकेले जाता था तो भी कहीं ना कहीं निराशा होती तो भी ताली बजा के निराशा दूर करता था। और जाना है तो जाना है। सीएसएस में गया और हमारे गुरुदेव के द्वारा जो ट्रिपल टी, अमर सर के द्वारा जो ट्रिपल टी हुआ, और ये क्या कहते हैं, वाई टू डू, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है सर। यानी कि ट्रिपल टी हो गया, वाई टू डू ट्रेनिंग हो गया, और उसके बाद में एसटीएम हो गया, और अभी जो एमओस प्रोग्राम हुआ था वो हो गया, और सीएसएस हो गया सर। ये लगातार मैंने अटेंड किया, करवाया। सो इसी की वजह से मैं सर यहाँ पे हूँ। अगर ये सब नहीं होता तो मैं शायद, मेरी बस की बात नहीं थी। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो एक तरीके से आप ये भी कहना चाहते हैं कि अगर कोई नए व्यक्ति अभी हमको सुन रहे हैं, तो ये वी टीम के जितने भी कार्यक्रम हैं, ये अगर वो ज्वाइन करना शुरू कर दें, अटेंड करना शुरू कर दें, तो ये सफलता उनको भी मिल सकती है। जी सर, मैं कोई पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ, 10 क्लास पास किया हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। जब मैं यहाँ तक आ सकता हूँ एक सिस्टम का हिस्सा बन के, तो और लोग भी आ सकते हैं। मगर लोगों को धैर्य रखना है। अभी क्या है सर, मेरे पिताजी दुनिया में नहीं है, तो मुझे एक बात याद आता है। जैसे एक आप का मतलब आम का पेड़ लगाए थे हमारे पिताजी, तो वो दुनिया में नहीं है। उस टाइम पे जब वो थे तो हम लोग वो फल नहीं देता था, मगर अभी दुनिया में नहीं है तो हम लोग बोरा भर भर के उसका अचार खाते हैं, उसका मतलब पका हुआ आम खाते हैं। तो फील होता है मुझे कि ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग, ये होता है डायरेक्ट सेलिंग का पावर। तो शुरुआती दौड़ में फल नहीं देगा, शुरुआती दौड़ में इस बिजनेस में क्या होता है, आपको पेन रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस पेन को सिस्टम के हिसाब से जुड़ते चले रहेंगे, टिके रहेंगे, एक ही जगह पे गड्ढा खोदते ही रहेंगे। जैसे लगातार मीटिंग में आना जाना, और प्लान शो करना, होम मीटिंग करना, वाई टू डू करना, ट्रिपल टी करना, सीएसएस में जाना, एसटीए में जाना, एक सिलसिला है। अगर ये सिलसिला रुक गया तो आपका अचीवमेंट भी रुक गया। अगर ये सिलसिला लगातार चालू है तो आप आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। कब क्राउन बनेंगे, कब यूसीडी बनेंगे, पता नहीं चलेगा। 1 साल पहले सर मैं डायमंड था, उससे पहले मैं स्टार था। सर, अभी एक ही साल के बीच में मेरा क्राउन तक अचीवमेंट हुआ, एक ही साल के बीच में मेरा गाड़ी आया। उससे पहले तो मेरा भी चेक था, उतना बड़ा नहीं था, उतनी सारी इनकम नहीं थी, मगर सिस्टम का हिस्सा बना था। बहुत बढ़िया, बहुत सारा। सर, कुछ साथियों ने हमारे मैसेज किया है आपके लिए, और वो जानना चाहते हैं कि जो आपकी मैडम जब हर जगह से हार गए थे आप लोग दवा करवा करवा के, और डॉक्टर्स ने आपको ये बोल दिया था कि अब बेबी नहीं हो सकता क्योंकि ओवरी की ब्लॉकेज है ओवरी में। जी सर। फिर आपने वेस्टीज के कुछ प्रोडक्ट लिए, वो कितने दिन तक लिए और कौन कौन से प्रोडक्ट लिए, कितनी मात्रा में लिए, कुछ बताना चाहेंगे सर? सर डोज में गैनोडर्मा दूधी कैप्सूल 3 टाइम, कोम्बाइटिस 2-2 कैप्सूल खाना के साथ में, नोनी खाली पेट 2-2 कैप्सूल, और आपका ये हो गया फोलिक आयरन हो गया 2-2 कैप्सूल, कैल्शियम हो गया 3 घंटे का डिफरेंट करके, और इसके बाद में आपका सताउरी मैक्स हो गया। ये मैडम को चलता था।
और मेरा जो हो गया, मैं एनर्जी बूस्टर, क्यूटेन हो गया, एलर्जी 9 हो गया, मैं ज्यादा खाता था। तो ये कितने और दिन में रिजल्ट आ गया सर? सर लगभग वही 1 साल के अंदर। 1 साल तक लगातार आप बिना नागा के ये खाते रहे? जी सर। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट आप पर इस प्रॉब्लम से आपको निकाल के लेके आए। उससे पहले आपको एक हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम थी, उससे पहले आपको पथरी की प्रॉब्लम थी। आपने विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट वेस्टीज के लिए, उनमें भी आपको बहुत सफलतापूर्वक वेस्टीज के प्रोडक्ट ने मदद की। जी सर, एक हमारे भाई है, छोटा भाई है हमारा, हमसे छोटा है, उसको दम का समस्या, अस्थमा का समस्या था। लखनऊ जो पीजीआई हॉस्पिटल है, वहाँ से सर ये उपचार होता था। तो जब रेस्पो केयर के बारे में मुझे पता चला तो मैंने उसको खिलाना चालू किया, 7 महीना खिलाया था। वो डॉक्टर ने क्या बोला था कि आजीवन आपके भाई को ये लेना पड़ेगा। तब छोटा भाई है, शादी नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं टेंशन लगता था कि इतना रोग है, घाटी उसका एक घेर घेर करता था पूरा घाटी, सोते समय। तो चिंता लगती थी, तो मैंने इसको रेस्पो केयर को, कोलोस्टम नोनी हो गया, लगातार 7-8 महीने खिलाया सर, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। अभी तक वो भाई जो स्प्रे आता है ना दम का, वो नहीं ले रहा है। ठंडा वाला केला खा रहा है, दाल खा रहा है, ठंडक में नहा रहा है, कोई समस्या नहीं है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, शिवराम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया और अपने जीवन के इतने अनछुए पहलुओं से हम लोगों को अवगत कराया, जो हम लोगों को जीवन में बहुत काम आएंगे। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। डियर लीडर्स, जैसा कि सेशन अभी आप लोगों ने देखा, हम लोग वी टीम एजुकेशन सिस्टम के चैनल पर हैं इस समय। और वी टीम हम लोगों को मदद करता है, पल पल हमें गाइड करता है कि हम एक आम आदमी से खास आदमी में कैसे गुजर सके। विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स हैं जो यहाँ पर हम लोगों को पग पग उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। तो यदि आप लोग में से कोई इन प्रोडक्टों को यूज करके अपने जीवन में खुशियां भरना चाहते हो, तो जिनने आपको आज बुलाया है उनसे आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। यदि आप इसको बिजनेस को करियर के रूप में शुरू करना चाहते हैं या पार्ट टाइम में इसको शुरू करना चाहते हैं, तो हमारे साथ में खूबी क्या है कि यहाँ पर पैसे नहीं लगाए जाते। यहाँ पर मेहनत और काबिलियत का खेल है, निरंतरता का खेल है। सेशन में बैठना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, अपने आप को काबिल बनाइए और उसके बाद जैसा आप चाहेंगे वैसा करने के लायक बन जाएंगे। आज के सेशन को मैं यहीं पर रोकूंगा, आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। अगले रविवार को हम लोग फिर मिलेंगे एक नई और शानदार लीडरशिप के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।